जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। तो अभी हम पहले 3 नवकार मंत्र पढ़ के स्टार्ट करते हैं। चलेगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। मानतुम सूर्य आज की भक्तामृत स्तोत्र की 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की जय। हाँ जी दीदी। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रहा है तो ऐसे करें, नहीं आता है तो ऐसे करेंगे। आवाज आ रहा है सभी को क्लियर? शुरू करते हैं। अपना 7th और 8th नंबर का श्लोक है ना आज। 7th और 8th नंबर का है ना। 6वें श्लोक तक हम पहुंच गए थे। आज 7वां और 8वां नंबर का श्लोक करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि जो 10 श्लोक हैं वो 10 श्लोक कैसे हैं? इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने वाले श्लोक हैं, है ना। इतनी सुंदर भावनाएं आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने रखी हैं अपनी, कि वो श्लोकों के द्वारा हमें एक शक्ति प्राप्त होती है और फिर हम कहते हैं कि ये बात अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। 7th नंबर के श्लोक में गुरुदेव कहते हैं कि विपदाओं पर भी विपदाएं भारी पड़ जाएं, इतनी विपदाएं आए अगर जीवन में आ जाएं किसी के, उनके लिए भी ये श्लोक विपदाओं पर भी विपदाओं पर भारी है। ये इतना अच्छा श्लोक है ये, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। तो हम सबसे पहले 6 श्लोक को, जिनको भी नए लोग हैं जो जिनको नहीं आ रहा है उनसे सुनना चाहें, एक श्लोक कोई अगर हैंड रेस करेगा अपना और वो सुनाना चाहे तो अच्छा हो जाएगा। और हम 6 श्लोक की लगातार भक्ति करके फिर आगे 7वें और 8वें नंबर पर बढ़ते हैं, है ना। ठीक है। तो हाँ, यहाँ अमित कुमार जी सुराना है जो बोलना चाहते हैं, उनसे उनको अनम्यूट किया जाए। बोलिए। जय जिनेंद्र। मैं पहला श्लोक करना चाह रहा हूँ। हाँ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योत्तकं पाप तमो विताणम सम्यक प्रणम्य जिनपादम युगम युगादा वालम बनंग भवजले पतताम जनानाम। जहां जहां प्र की मात्रा आती है उसकी आधी मात्रा पहले वाले शब्द से जुड़ जाती है। जैसे भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतिकं दलित पापितमूवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां। तो प्र की जो आदि मात्रा पहले वाले शब्द से जुड़ जाती, बहुत
सारा ग्रामर नहीं आता, पर कुछ कुछ शब्द ध्यान सागर जी गुरुदेव के सुन सुनकर सीखने से समझ में आता है कि ऐसे उच्चारण नहीं, ऐसे करना चाहिए। और अम और अंग का भी अनुस्वार हमने पहले क्लियर किया है कि दोनों भी गलत नहीं है। अगर आपको नेजल वॉइस से आता है वो अनुस्वार निकालना, तो अंग का प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है, युगन, युगादा ऐसे, पर नहीं आता है तो म का अनुस्वार को ही पकड़कर पूरा श्लोक भक्तामर का पढ़ा जाए तो भी वो सही है ना। पर उसका नेजल वॉइस जो यहाँ से होती है जब बीज मंत्रों की, उसका इफेक्ट बहुत तेजी से ब्रेन के ऊपर होता है, उसका साइंस है, पर वो कठिन है निकालना। हर कोई जो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, मराठी बोलने वाले पर्टिकुलर, उनको बहुत अच्छे से आता है ये उच्चारण करना। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा आगे। सुमन जी जैन हैं जो बताना चाहेंगी, शायद कुछ बोल रहे हैं। हाँ, उनको अनम्यूट करें। आवाज आ रही? जय जिनेन्द्र। आ रहे हैं। यह संस्कृत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, श्रोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत अच्छा प्रयास है। स्तोत्रैर और स्तोष्ये दो जगह में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्किप कर जाते हैं लाइन को। कभी आप जब सिखाएंगे ना, तब आपको अनुभव आएंगे कि बच्चे वो लाइन स्किप करते हैं, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारे, इस लाइन को छोड़ देंगे। स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम, दोनों शब्द नजदीक नजदीक आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला था पहली बार में ही कि भक्तामर पूरा सांप सीढ़ी की तरह है ना, पूरा सांप सीढ़ी है। और भक्तामर के ऊपर अगर बच्चों को बोला जाए कि कुछ गेम बना लो, सांप सीढ़ी तो है, पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी उतना कि कैसे बनाना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप लोग बना सकते हैं कैसे भक्तामर में। अभी आगे श्लोक आएंगे कुछ जो विभ्राजते शब्द ढूंढो, कितने बार आया, रिपीट हुआ है। कल्पांत काल 3 बार रिपीट हुआ है। फिर कल धौत कांतम और कनकावदातम, दोनों बिल्कुल एकदम एक के बाद एक ही है। अगर कल धौत कांतम पे पहुंच गए, कनकावदातम वाला छूट जाएगा, आपका श्लोक स्किप हो जाएगा। तो पूरा का पूरा भक्तामर श्लोक भूल भुलैया की तरह है। आगे कौन बोलना चाहेगा श्लोक? हाँ, नीला शाह जी हैं जो बोलना चाह रही हैं, उनको अनम्यूट करें। कौन? नीला शाह। ओके। Yeah, I'm unmuting her. Okay. त्या विनापि विभूतार्चितपादपीठ, स्तोतुं समुद्यमतिवीर्यति त्रोपहम्, बालं विहाय जलसंस्थितुमिन्दुबिम्ब, मन्यः इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। इसको अपन एक बार पढ़ के देखें। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित, विबुधार्चित बोलो, विबुधार्चित, विभूतार्चित पादपीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर आ जाएगा, मतिर विगत्रपोहम, विगतत्रपोहम। वहां का त्र का भी आधा त पहले इधर जुड़ जाएगा, विगतत्रपोहम, है ना। आप विगतपोहम, बालं विहाय जलसंस्थितुमिन्दुबिम्ब, मन्यः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। वेरी गुड। ये प्रियंका शायद कोई तो भी हैंड रेस किया था। प्रियंका बोलना चाह रहे हैं?
हाँ चलिए, बहुत अच्छा, बोलो। छोटी सी बच्ची है, अनम्यूट कर। करती हूँ। फोर्थ श्लोक मैं सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए पक्का। ठीक है। सोहम तथापि तव भक्तिवशा मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्या प्रीत्यात्मवीर्यमभिचार्यमगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति नवेति शिशो परिपालनार्थम्। वेरी गुड। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, है ना। और सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम, ई नहीं लगाए, कर्तुम स्तवम, आधा सा जो उछलते हुए जाता है ऐसे छलंग लगाते, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपिप, क्यों आएगा रपिप, प्र आ गया ना वहां, प के नीचे रेफ आई, वो आधा प पहले वाले शब्द को जुड़ जाएगा। शक्तिरपिप प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओके चलिए आगे, कौन बोलेगा अभी? कौन? अच्छा कुसुम जी, कुसुम जी। हाँ हाँ बोलिए। मेरे बुआ जी हैं। अच्छा, वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतन कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम ओवतरितुमल मंबुनिधिम भुजाभ्याम। हाँ वो ही प्र का प्रॉब्लम जो बताया कि पहले शब्द में जहां भी कहीं पे भी प्र आता उसको पहले शब्द से जोड़ लेंगे, है ना। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता क्षमः सूर्य गुरु प्रतिमोपि प्र आया, उसको पहले जोड़ना, सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। स्वरों का आघात होता है, कहीं कहीं आघात फोर्स के साथ आते हैं। सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, जब ये आघात होते हैं, व्यंजन और स्वरों का मिलन होता है, तभी वो स्पीच के लिए काम आते हैं श्लोक। जब इस तरह से हम भी शायद हो सकता है कहीं कहीं गलत पढ़ रहे होंगे, गुरुदेव के अगर सुनाने जाएं तो कहीं गलत हो जाएंगे, मगर इस तरह से जब हम स्वरों के ऊपर आघात करते हुए पढ़ते हैं, जहां आघात देना है, जहां फोर्स देना है, तो वो टंग को फोर्सफुली ऊपर टच करने को लेके जाते हैं, तभी स्पीच क्लियर होती है। कोई स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, आप घर पे अपने बच्चे का स्पीच क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एक छोटा सा बच्चा और है, सोनिया जैन, वो बोल रहा है कि शायद मैं बोलूंगा। हाँ ओके। मेरा नाम श्रेयस है। श्लोक सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासे धामा त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् माम्। वेरी गुड। यत्को किले मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतु। गुड, वेरी गुड। उसका भाव समझ में आया है आपको श्रेयस? उसका मीनिंग पता है आपको क्या है? उसका मीनिंग बताऊं, मैं आपको बताऊं। जैसे बसंत ऋतु में कोयल आवाज कैसे करती है, कू कू की आवाज करती, बहुत सुंदर गाना गाती है ना, तो बाकी दिन में क्यों नहीं गाना गाती है वो? जब मैंगो का जो ट्री होता है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं व्हाइट कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं वो, और वो उन फूलों की सुंदरता को देखती है। जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि नहीं खुश होते हैं, है ना? मन खुश होता है आपका, तो ऐसे ही वो खुश हो रही है
और वो मीठी मीठी आवाज में गाना गा रही है और साथ में वो फूल को भी खा रही है, फूल का पान भी कर रही है। ऐसी मातुंगाचार्य जी कह रहे हैं मैं उस कोयल की तरह हूँ। कैसा हूं मैं? कोयल की तरह कैसे कूक रहा हूँ, आपकी भक्ति का, आपकी सुंदर गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने अच्छे हैं। मुझे पता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ। मतलब मेरी बुद्धि कितनी है? छोटी सी है, कमजोर है। मेमोरी पावर कितना है? इतना सा है। मगर फिर भी जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारी श्रेयस आवाज सुनाई दे रही है आपको? छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल में कुछ नहीं भी बन रहा है तो भी टीचर्स को हाथ ऊपर करेंगे, मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, करते हैं ना, उछलते हैं कि नहीं? ऐसे ही मातुंगाचार्य जी भक्ति कर रहे हैं, उछल उछल के कर रहे हैं कि मैं करता हूँ आदिनाथ भगवान आपकी स्तुति। ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, मेरे को भी तो थोड़ा बहुत आता है, मैं भी करता हूँ। ऐसे बच्चों के समान बच्चे बन के उन्होंने वृत्ति की है ना। छठवें श्लोक तक आ गए। अभी 7th और 8th नंबर के श्लोक का हम 3-3 बार वो करते हैं चैंटिंग, और उसके बाद हम इस श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ बोलिए, बोलो बोलो। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज्ड हैं, बच्चे भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना है आपको लेटर या अगर बच्चे बोलना चाह रहे हैं, अगर उनको आता है तो रिपीट भी कर सकते हैं, वो श्लोक भी रिपीट कर सकते हैं। और सबके पेरेंट्स, जितने भी बच्चों के मम्मी पापा बैठे हैं, उनको बोलूंगी जो बच्चे बहुत अच्छे से सुना रहे हैं, इतनी सुंदर, इतनी छोटी छोटी उम्र में, हमारी तरफ से उनको टॉफी खिला देना। ठीक है? सब बच्चों को अगर उनके पसंद की चीज दे देना, जो वो मांगे। बहुत बड़ी चीज मत मांग लेना बच्चों को। हाँ, जो मांगेंगे, जो मम्मी पापा अगर पूरा कर सके वैसी चीज मांगना। वैसे टॉफी चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पर ठीक है, एक आध बार चल जाता है। नहीं तो मेरे क्लास में तो बलून रखती हूँ, मैं बच्चों को बलून देती हूँ फुलाने के लिए, बॉल देती हूँ खेलने के लिए, और सुंदर सुंदर पेन पेंसिल देती हूँ कि इससे आप लोग करो। चलो, पर आप हमारे से बहुत दूर हैं, हम आ ही नहीं सकते आपके पास। कौन बच्चा सुनाना चाहेगा? किसने हैंड रेज किया है? ये नवेली पहले अरे तो ये नवेली तो बिल्कुल ऑलराउंडर, सब क्लास में, बिल्कुल सब क्लास में बजेदार है। चलो नवेली को कर दो अनम्यूट। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, क्लैप। जय श्री। तो काम हो गया अभी। चलिए 7th और 8th नंबर का अनुभव आप सुनाएंगे। अनुभव भी जुड़े हुए हैं आज, आप सुनाएंगे? ओके, चलिए अनुभव को भी कर दें। हाँ जी, दीदी अनामिका जी हैं इसके बाद। हाँ ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। हाँ सुनाइए, अनम्यूट करके सुनाइए। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्दोतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जन पादयुगं युगाना आलम्बनं भवजले पततां जनाना। गुड, बढ़िया। सिर्फ वही प्रॉब्लम है, प्र की मात्रा का थोड़ा सा उस पर वर्क करो। आप उसका जब जैसे ही चेंज करोगे, आपकी स्पीच में और फोर्स आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप देखेंगे कुछ दिन में ही कितना चेंज आता है। ठीक है? ओके। कहाँ पे आंटी, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं समझा? एक मिनट। भक्तामर
प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, है ना? ठीक है, ये 2 शब्द में प्र पहले लेना है, बाकी मात्रा को पहले शब्द से जोड़ देना। आगे बढ़े। कौन है अभी JBL करके कोई और भी? अनामिका जी को अनम्यूट किया है। ओके ठीक है। हाँ, भूत्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीत्वम्। वेरी गुड, बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी एक JBL इसका है। हाँ, उसके बाद देखिए दीपिका भंसाली जी, उनका भी हाथ काफी देर से रेज्ड है, वो करके फिर देन विल कंटिन्यू एंड फिर बाकी बाकी के बाद में। ठीक है, चलिए। दीपिका समुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोके बुद्ध्या कल्पांत काले पवनो ददनक्र चक्रम कोवातरी तुमल पकुति बस वही थोड़ा से प्रॉब्लम है उच्चारण को, तो आप उसका सिर्फ यही एक उपाय है कि आप ऑडियो को बार बार सुने और उसको रिपीट करें। चाहे ध्यान सागर जी गुरुदेव को सुने, चाहे आरोही और रागेश्वरी को सुने, और चाहे पूर्णमती माता जी को सुने, और उच्चारण को सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे कौन? ओके, दीपिका भंसाली भी अभी कांतं कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोक्ति बुद्ध्या यह संस्तुत सकलवान्मय तत्वबोधा दुध बुद्धि बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। शब्द उच्चारण के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वही वो प्र की जो मात्रा है उसको पहले जोड़ना है। कुछ उच्चारण गलत हो रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, पहले सुने और सुनने के बाद वो उच्चारण को करें। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। तो अब जो जैसे अपर्णा जी बोलिए। हाँ जी, जो जैसे रह गए अभी हम नहीं बुलवा पाए उनसे, कल आप लोग फिर से हैंड रेस करिए, एंड जिनका आज हो गया वो फिर अनलेस कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज ना रेस करें, ताकि न्यू लोगों को मौका मिल जाए। कल हमें हो सकता है ना ध्यान रहे कि किसका हो गया किसका नहीं। हाँ, तो इसका सबसे सही उपाय सिर्फ यही है कि आप बार बार सुने, और जितना आप बोलने का प्रयास करेंगे उच्चारण जोर से बोलकर, जोर से का मतलब जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं इस तरह से, एकदम भी बहुत जोर से नहीं बोलना, पर अच्छे से भाव से बोलेंगे तो अपने उच्चारण सही हो जाएंगे। और आप जैसे जैसे उच्चारण सही होंगे, जैसे जैसे आप भक्ति में वो शब्दों को समझ के पढ़ेंगे, अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आने लगेंगे, आपको अलग ही भाव आने लगेंगे। और इस श्लोक में यही बात की है कि संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलम शेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजा आन्तरिकलिनीलं शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य जी कि सुबह की प्रथम किरण के आते ही जैसे ही रात का काला भौरे के समान काला नीला अंधकार पल भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। कितना सघन अंधकार है कि जिसने पूरी पृथ्वी को घने अंधेरे में घेर लिया है। इतना घना है, इतना घना कि मुट्ठी में पकड़ लो, इतना घना अंधकार जो प्रथम किरण के आते ही पता ही नहीं चलता पल भर में कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। तो वो कह रहे हैं मानतुंगाचार्य जी, इसी प्रकार हे तीन लोक के नाथ, आपकी चरण में जो भी आता है और जो भी आपका भक्ति पूर्वक स्तवन करता है, स्तुति करता है, उसके जन्मों जन्मों के संचित पाप पल भर में दूर हो जाते हैं। अब वो पाप कैसे पल भर में दूर होंगे जो जन्मों जन्मों के संचित हैं, इतनी कर्म हैं, वो कैसे निकलेंगे? उसके माध्यम से कैसे बता रहे हैं कि एक सूर्य की जितना तेजस्वी प्रभाव रहता है, अनेकों सूर्यों को भी आज ला दो, पर जो सूर्य दीपक भी जला दो वो अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे। मगर सूर्य में इतनी क्षमता रहती है कि पल भर में इतना सारा अंधकार पूरे वर्ल्ड का दूर कर देता है। तो हे तीन लोक के नाथ, आपकी शरण में जो जाएगा वो कैसे है तीन लोक के नाथ? इसको सोचो जरा, कैसे हैं वो? पहले तो वो साम्य योगी हैं, समता के धारी हैं, योग के धारी हैं, आत्म विद्या के प्रवर्तक हैं, प्रथम युग के तीर्थंकर हैं। इतनी सब विधाएं हैं कि अनेकों। और जब उनके हम स्तुति करने जाएंगे तो उनकी स्तुति करने से उनका जो दिव्य तेज का प्रभाव अपने अंदर आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों को मम्मी पापा हमेशा समझाते हैं कि बेटा अच्छे दोस्ती किया करो, अच्छे दोस्त बनाना है, अच्छी फ्रेंडशिप रखना है। कहते हो कि नहीं कहते हो? अपने अपने बच्चों को सभी मम्मी पापा समझाते हैं और थोड़ा वॉच भी रखते हैं कि बच्चे की दोस्ती कैसी है। संगत का असर कितना पड़ता है? पड़ता है ना संगत का असर, कि एक संगत इतनी सुंदर मिलती है कि वो उस संगत से वैसे ही आचरण होने लगते हैं उस बच्चे के। दूसरी संगत ऐसी मिली कि वो बच्चा दूसरे गलत मार्ग पर निकल जाता है। ऐसे ही वो कहें कि संगत का असर, मतलब अब इतनी उनने तन्मयता स्थापित कर ली है अपने इष्ट के साथ। कितनी तन्मयता? जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है और वो अपना अस्तित्व खो देती है। शक्कर मिल जाती दूध के अंदर, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाती। कितनी मिल जाती? ऐसी मिल जाती है। दूध में पानी भी मिल जाए तो वो दूध के आकार रंग का ही हो जाएगा। ऐसे ही आदिनाथ भगवान, मैंने आपका साथ लिया है, आपके साथ जुड़ गया हूँ। कैसे समापत्ति कर ली? इतनी समापत्ति कि बस एक हो जाना, आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, कोई बॉर्डर लाइन भी नहीं बचे वहां पर। ऐसी जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति का मूल्य बताया है इसमें, इस श्लोक में स्तुति का मूल्य। अभी तक तो वो सिर्फ द्वंद्व ही चल रहे थे स्तुति करने के टाइम कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो शक्तिहीन हूँ, मैं तो ज्ञानहीन हूँ, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ। इतनी सारी उपमाएं कह रहे थे ना। और सेकंड श्लोक में संकल्प भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, कितने द्वंद्व चले, मगर अभी वो द्वंद्व सब एक तरफ हो गए। कहने लगे कि बुद्धि का तो मार्ग बहुत सकरा है, वहां बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने भक्ति को महत्व देना। चलो अब भक्ति करो भगवान की। कई बच्चों को, कई लोगों को जो
जैसे हमें याद है कि बुजुर्ग लोगों को, कई जो पुराने जमाने के थे जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, आज भी हैं कई मंदिरों में, तो वो लोग जब पढ़ते हैं ना तो उनको नहीं पढ़ना, मगर उनके भाव इतने प्रबल होते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते पढ़ते जाते। बस उनको तो सिर्फ अपने भगवान से मतलब है, मैं तो भक्ति करने आई हूँ मंदिर में, उसका भी फल मिलता है। पर जानबूझकर गलती करोगे तो नहीं है, वहां जगह नहीं है, वहां कोई जगह नहीं मिलने वाली। अनजान है, उसको ज्ञान नहीं है, मगर उसके भाव की पराकाष्ठा है तो उसको तो फल मिलना ही मिलना है। वो ताड़म ताड़म कछू न जाड़म करते करते कौन थे जो वो हो गए थे, कौन चोर थे जिन्हें अंजन चोर, आड़म ताड़म कछू न जाड़म ऐसे करके और स्वर्ग में पहुंच गए थे। वो किसका फल मिला? सिर्फ भावों का फल। पर आप जानते हुए अगर गलती कर रहे हैं तो उसकी माफी कहीं नहीं है, वो नहीं है। तो पहला उनने क्या कहा कि जब मैं जिस आदिनाथ की स्तुति कर रहा हूं वो समता का योगी है, जिसने समता को धारण किया है। जो योगी हैं, कहते हैं योग साधना करने वाले, ध्यान करने वाले 2.5 मिनट का भी कर लें और करोड़ों वर्षों की तपस्या करने वाले को जितना फल नहीं मिलता उतना ध्यान करने वाले को फल मिलता है। क्यों? ध्यान के द्वारा, कायोत्सर्ग के द्वारा अनंत अनंत गुणी कर्मों की हम चलिए अगला श्लोक क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक। स्वाभिमान को कितने सुंदर तरीके से आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने रखा। हमारे जैन धर्म में याचक को याचना नहीं है, पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है। याचना मत करो, अरे मत बनो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये जैन धर्म सिखाता है। और आज इसका उदाहरण पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि जैन धर्म ने कितनी छोटी सी होने के बाद में भी कितने बड़े बड़े कार्य कर लेती है जैन समाज, करती है ना, क्योंकि हम ऐसा करना जानते हैं, हम ऐसा, इसलिए याचक नहीं। और ये श्लोक सुंदर तरीके से उनने बताया है, वो याचक नहीं बने। पर आज हम क्रेडिट भी नहीं देते किसी को, ये भी है। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं अभी अपन 3 बार, फिर इसके बाद सुनते हैं क्या है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयिद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुद्बिन्दु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयि द्युतिमुपैति ननुद्बिन्दु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयिद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुद्बिन्दु। क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य जी कि हे भगवान, 3 लोक के नाथ, जिस प्रकार कमल के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जो ग्रीन पत्तों के ऊपर चारों तरफ रहती हैं, वो इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुंदर लगती है कि जो भी उनके पास जाता है, पास से गुजरता है बगीचे में, वो खड़ा हो जाता है। इतना आनंद देती हैं वो, मन को इतनी आनंदित करती हैं। एक बूंद ड्रॉपलेट्स बन जाती है और वही एक पानी की बूंद अगर गरम गरम लोहे के ऊपर गिर जाए तो पता नहीं चलती वो कहाँ चली जाती बूंद। कितना, एक बूंद एक ही है, एक पानी की ही बूंद है जो एक गरम लोहे पर गिरी और पता नहीं, और एक बूंद जो पत्ते के ऊपर बनी वो मोती बन गई। कितना कितना फर्क है साथ का, कितना फर्क है संगत का, कितना फर्क है अपने साथी का। जीवन में कितना महत्व है इसका, है।
जिसके भी आप साथ हैं उतना निर्णय तो लेना आना चाहिए कि मेरा दोस्त कैसा है। आज की युवा पीढ़ी को ये बात बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है, क्योंकि वहां हमारा विवेक खत्म हो रहा है। आज पीढ़ी का जहां देखो वहां सब तरफ यही सुनने में आता है, मगर वो क्यों नहीं है, ये समझ क्यों नहीं है बच्चों में। अगर वो बच्चों को छोटेपन से ये बातें बताई होती तो शायद वो वक्त नहीं आता, मगर अभी भी हमारे पास वक्त है हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कलियों को बहुत सुंदर संस्कार देने का, कि दोस्ती जब करो तो उतना विवेक रखो आप। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ओस की बूंदें इतनी सुंदर लगती हैं और वो लोगों के मन को आकर्षित करती हैं। कल राकेश भाई हमारे जो बच्चों की क्लास चल रही है और इतने सुंदर तरीके से वो बच्चे क्लास में, इतना अच्छा लग रहा है उन बच्चों को। तो उन्होंने कल एक कमल का उदाहरण दिया था कि कमल अगर पानी के नीचे थोड़ा कीचड़ में कमल खिलता है, मगर अगर वो नीचे चला जाए तो वो कमल कीचड़ में फंस जाए, और कमल वही की कमल ऊपर आ जाए तो उस पर सरस्वती और लक्ष्मी भी विराजमान हो जाती है। फर्क कितना है, अगर वो नीचे चला जाता तो कोई उसको नहीं पूछता, मगर वो ऊपर आ जाता है तो उस पर देवता भी आ जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं ये हमारी आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए और हमको समझने के लिए कि हमने इतने साल तो शायद व्यर्थ गवा दिए, अब जो पल बचे हैं उनको हम अपना सार्थक कर सकें। तो कहते हैं जिस प्रकार पानी की बूंदें लोगों के मन को आनंदित कर रही हैं, उसी प्रकार, ये बात सुनना बड़े ध्यान से, उसी प्रकार मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा लिखा गया यह भक्तामर आपके दिव्य प्रभाव से, क्रेडिट किसको दे रहे हैं? मानतुंगाचार्य जी किसको दे रहे हैं? भगवान। आज बच्चे बोलते हैं क्या, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया बच्चा, बड़ा कलाकार बन गया, मैंने मेहनत की है, मैं अपने मेहनत से पास हुआ हूं। अहंकार, ईगो आ जाता है, वो फिर माँ पिता को भी भूल जाता है, वो गुरुओं को भी भूल जाता है। मगर नहीं, मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो मेरी वर्कशॉप चल रही है, जो मेरा क्लास चल रहा है, उसमें वाकई में इतने सुंदर आंसर दे रहे हैं बच्चे, रोज फीडबैक दे रहे हैं और इतने सुंदर क्रेडिट्स दे रहे हैं वो, कि ग्रेटिट्यूड्स है आज भी अगर उनको उस लेवल पर इतने सुंदर सुंदर फीडबैक दे रहे हैं। एक बच्चा ने लिखा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और बहुत ऊंचाइयों पे जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, इतना छोटा सा बच्चा जो लिख रहा है, यानी उसमें कुछ तो है, बस उसको ग्रूम करने की जरूरत है, उसको उसके विचारों को आधार देना है माँ पिता ने शब्दों से। उनको इधर से उंगली ऐसे आप छिंगली पकड़ के चलाना सिखाओ, बस उसके बाद यहां तक नहीं पकड़ने दो, छोड़ दो, उसके बाद फिर वो तैरेंगे। तैरना सिखाना है आपको, जीवन की इस नाव में तैरना सिखाना है। तो कह रहे हैं कि मैंने जो भक्तामर श्लोक लिखा है, क्या वो लोगों को पसंद आएगा? क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे? क्या लोग मेरी बात को सुनेंगे? क्या मैं विद्वानों के बीच में मेरी जगह बनेगी क्या? ऐसे उनके मन में प्रश्न आ रहे हैं मानतुंगाचार्य। ठीक है, बोलते हैं मेरी स्तुति की सार्थकता तो ये है कि मैंने आपकी स्तुति की है और ऐसे स्तुति की है कि जो लोगों के चित्त का हरण कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि जिसकी स्तुति की है उसका दिव्य प्रभाव, उसका दिव्य तेज, उसका दिव्य आशीर्वाद मेरे साथ है। यहाँ एक कहानी मैं कल बताऊंगी, श्रद्धा और समर्पण और फेथ, क्या फर्क है। इतनी दृढ़ता के साथ बात कौन कर सकता है? जिसको पूरा डिवोशन है, जिसको पूरा फेथ है, वो ही कर पाएगा।
नहीं तो हम तो नाव में डगमगाते रहते, इधर से उधर इधर से उधर, पता नहीं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो एक बहुत सुंदर बात अचानक याद आ गई है कि प्रार्थना, हर बार मैं प्रार्थना पे इसलिए जोर देती हूँ कि वो भावों से जोड़ देती है हमें। एक केस था, शायद बहुत नजदीकी था, कभी मैं केस स्टडी बताने का नहीं दिमाग में आता, एकदम अचानक आ गया। 5 लाख रुपए बीसी में फंस गए और वो व्यक्ति ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, सिर्फ एक अकेले के नहीं, बीसी में तो पता नहीं कितने लोग थे, और 5 लाख की बीसी कम नहीं होती है, 5,000 तक 500 तक बात चल जाती है। अब इतने परेशान हो गए क्योंकि वो 3 लोग मिलके बीसी भर रहे थे, 3 लोग मिलकर कर रहे थे वो काम। तो सोचो कि उनकी कंडीशन भी इतनी होगी कि भाई वो वक्त पे पैसा काम में आ जाए, एक अकेला भी भर सकता था, नहीं कर पा रहे थे, 3 लोगों ने मिलकर किया। और जब पता चला कि वो व्यक्ति ने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए तो पसीना पसीना कि क्या होगा। फिर भी कंटिन्यू प्रार्थना की, कंटिन्यू प्रार्थना चलती रही उनकी, कंटिन्यू बातचीत चलती रही, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये करो कि मैं तो सिर्फ भक्ति कर रही हूँ भगवान की और अपने आप आकर पैसा आ जाएगा, नहीं, उसके साथ कर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक कर्म का उदाहरण दे रही हूँ आपको ये चीज का, कि प्रार्थना तो की, शांति विधान किया, भक्तामर विधान किया, 21-21 दिन तक किया, 3-3 4-4 बार किया जिन्होंने भी, मगर उसके बाद उस व्यक्ति के घर में उसका जीना उठना बैठना, मतलब हर पल जाकर उसको हराम नहीं किया, उसके पास जाकर बातचीत की कि नहीं मुझे पैसे तो दिलवा दो, आप कैसे भी करो करो मगर मेरी व्यवस्था कर दो। 2.5 लाख मिल गए। 2.5 लाख मिलने के बाद फिर अब 2.5 लाख का क्या किया जाए, फिर घबराहट हुई क्योंकि वो तो आदमी भाग गया, शहर छोड़कर भी चला गया। अब क्या किया जाए, अब इधर उधर से थोड़ा सा पता किया कि कहाँ है क्या, बोले वो तो हार्ट अटैक आ गया उनको। अब तो और डर कि कैसे होगा। फिर क्या किया, फिर भी भक्ति चालू रही और कर्म भी चालू रहे। तो वो परिवार के बच्चे का फोन आया कि आप घबराइए मत, आपका पैसा मिल जाएगा। मतलब हमेशा वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम आपका पैसा देंगे, मगर कब नहीं पता। आखिरकार उन्होंने हैंडओवर कर दिया वकील के हाथ में वो केस। अब वकील को तो दोनों तरफ से वो चाहिए थे। ये केस इसलिए बता रही हूं मैं कि भक्ति और कर्म जब साथ में चलते हैं तो उसका फायदा जरूर होता है। उस समय प्रार्थना क्या चल रही थी उस सामने वाले व्यक्ति के मन में, वो बार बार इस समय जाकर उनको ये संबोधन दे रहे थे कि आप जैसे भी करके आप एक टाइम रूखी रोटी खा लेना, आप मकान बेच देना, मगर कर्ज लेकर मत जाना। ऐसे समझा रहे थे उनको। और आखिर में वो दिन आया कि वो हार्ट का उनको प्रॉब्लम आया। तो प्रार्थना उस समय ये चली कि भगवान उसको इतनी तो आयु दे देना कि वो इस जन्म में कर्ज लेकर ना जाए। वो व्यक्ति अपने पैसे की चिंता नहीं की उन्होंने प्रार्थना, इस पर ध्यान दो। आप, मैं बताने का प्रयास क्या कर रही हूँ कि ये बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि उसने वो प्रार्थना की कि प्रभु उसकी आयु अच्छी, उसको स्वस्थ जीवन दे देना। और वो ठीक हो गए। और ठीक होने के 1-2 महीने के बाद उन्होंने फोन किया कि बाकी हम जितना बनेगा उतना देंगे। तो ऐसे करते करते जो भी हुआ उनका आपसे समझौता कम से कम 3 लाख के करीब मिला, 3-20, बाकी नहीं मिला, मगर उतना तो मिला। पर आपने उस समय भाव क्या रखे थे, उस पर ध्यान दो। आप भावों पर ध्यान दो कि प्रार्थना हम किसके लिए कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि सब जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको बोधि की प्राप्ति हो, तो सब में हम भी शामिल हो जाते हैं। सब में हम भी शामिल हो जाते हैं। जब हमने उनको प्रार्थना करते हैं तो हम भी उस प्रार्थना में शामिल हो गए, तो हमारी भी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। ऐसे प्रार्थना, ऐसे भावों से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो जरूर अच्छा होता है। जैसे वो बच्चा बोल रहा था मेरे से कि आंटी मेरा कोई दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया है, अब उसको मेरे को दोस्ती करने के लिए मैं क्या करूं। देखो बच्चे कितनी सुंदर भावना से जुड़ते हैं। ऐसे भावनाओं से जुड़ेंगे
तो भव पार हो जाएंगे। भावनाओं से जुड़ेंगे तो भाव अच्छे बनेंगे, तो हमारा स्वभाव अच्छा होगा। स्वभाव अच्छा हो जाएगा तो व्यवहार अच्छा हो जाएगा। व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो हमारे लिए अपने आप चारों ओर से मार्ग मिल जाएंगे और हम उस समस्या से भी पार हो जाएंगे। आज हुए ना कोरोना से सब लोग निकले ना, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं पर निकल रहे। क्यों? इतने पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ धार्मिक भावनाएं चल रही है ना। तो कम से कम भारत एक कंट्रोल की स्थिति में तो है। और हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि वो जहां जहां तकलीफें आ रही हैं भगवान, उन सबकी तकलीफें दूर हो जाएं। जिन जिन लोगों को परेशानियां आ रही हैं, जहां जहां भी हैं, उन सबकी समस्याएं दूर हो जाएं। आप सबके लिए प्रार्थना करो, आप भी उस प्रार्थना में शामिल हो जाओगे, आपके ऊपर भी बाधाएं नहीं आएंगी, है ना। तो ये 2 श्लोकों का एक छोटा सा प्रयास किया। और इसमें जो मतवेती नाथ का था कि बच्चों को ये सिखाना है, संस्कार देना है कि क्रेडिट देना, देखिए थैंक्स बोलना, थैंक्स तो नहीं बोलूंगी मैं पाश्चात्य सभ्यता को, ठीक है, कृतज्ञता व्यक्त करना। कृतज्ञता कितना सुंदर शब्द है कि हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम आपके आभारी हैं अपने मम्मी पापा के, जिन्होंने इतना सुंदर संसार दिया हमें। और हम उन गुरुओं के आभारी हैं जिन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। और हम उस धर्म के आभारी हैं जो इतने सुंदर जैन धर्म में हम जन्म लिए हैं। और आगे बढ़ो तो हम इतने सुंदर तरीके से आभार व्यक्त करें कि भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया है। और आभार व्यक्त करो उस भाषा की ओर, हम उस हिंदी भाषा को प्रणाम करते हैं जो दिलों को जोड़ने का प्रयास करती है। तो थैंक्स हर पल हमारे दिमाग में, हमारे अंदर में होना चाहिए। और अपना स्वाभिमान रखते हुए, किसी के आगे गिड़गिड़ा कर नहीं करना। भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाना नहीं है, याचक नहीं बनना है, कर्म करना है, भक्ति उनकी करनी है कि आपने जैसे संघर्षों को पार किया है, मैं भी एक दिन संघर्ष को पार करके उस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। मैं भी एक दिन आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करूंगा। महावीर ने ये सिखाया है गौतम को, गौतम स्वामी को कहा कि एक दिन तू भी महावीर बन जाएगा। ये जैन धर्म बोलता है और कोई नहीं बोलता। एक दिन तू भी मेरे जैसा ही बन जाएगा, आगे के श्लोक में आएगा। तो बहुत अच्छे से ये क्लास आप लोगों ने सुनने का प्रयास किया होगा, ये मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, आप सभी से आशा रखती हूँ। आज वैसे बोला जाए तो मैं अनु को बोल रही थी कि आज इतना सा भी मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, अच्छा अनईजी लग रहा था। तो मनु बोलने भी लगी कि मम्मी आज छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, छोड़ते तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। मगर भगवान जी ने मेरी नैया पार कर दी। हमने उनको बोला कि आप संभाल लेना और जो भी बोलो तो आप ही बोल देना, मानतुंगाचार्य गुरुदेव। और मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन के यहाँ बैठ जाऊंगी। और उन्होंने मेरी नैया पार कर दी। और जितना छोटा सा थोड़ी सी समझ है तो वो थोड़ा सा आप लोग के सामने मैंने व्यक्त कर दिया। आप सभी से अगर मेरे वाणी के माध्यम से कहीं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई हो तो वे जिनवाणी माँ हमें क्षमा करें। और आप सभी भी किसी प्रकार की मन में भावना रखते हुए हमें क्षमा करना। आप अपनी आगे की क्लास चारू जी से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सब कुछ। आई मीन एनालिसिस, मैंने तो ये वाटर ड्रॉपलेट वाली अब मेरे दिमाग में बैठ गई। जब दीदी बोलती है ना तो लगता है कि बस सुनते रहो, कुछ बोलो नहीं। अरे नहीं। सुनते रहो, अच्छा लगता है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि बहुत नहीं पढ़ना पर बहुत बार पढ़ना, ऐसा बोलते हैं। अब वो किताब मेरे दिमाग में मैं इतने बार पढ़ चुकी हूँ और हर बार पढ़ती हूँ तो कुछ नया, जैसे उसमें लिखा, मैं बोली कि आज मेरे पास कुछ है तो नहीं बताने को, तो वो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो कौन है, समता के योगी हैं, वो कौन है, योगधारी हैं, वो कौन है, आत्मविद्या के प्रवर्तक हैं, वो कौन है,
और उनका प्रभाव मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा। तो ये भाव मेरे मन में आए कि चलो अब भगवान जी ही मेरी नैया पार कर देंगे। अभी कल मेरे 4 क्लास हैं और पूरी ब्लैंक माइंड हूं मैं कि मैं कल 4 क्लास में क्या 4 क्लास है कल तो अभी देखते हैं, होगा जो होगा सो देखा जाए। चले दीदी आप और आज नेहा जी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नेहा दीदी भी यही हैं। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी जो ये क्लास अटेंड करते हैं शाम को, जो हमारी शाम, आपकी मॉर्निंग जो आपकी 8 o'clock स्टार्ट होती है बच्चों की, बच्चे थके भी होते हैं ना, आरव अगर टायर्ड भी है पूरी तरह से, मैंने कल तो उसे बोल दिया, मैंने कहा इट्स ओके बच्चे आप जा सकते हो, यू नो आई एम सिटिंग हियर आई कैन लिसन टू दीदी। नो मॉम आई वांट टू लिसन, मतलब उठना भी नहीं है और सुनना। So he's enjoying a lot and very informative. बस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों में ये भावना आ भी गई, उनको नहीं भी समझाना तो मैं हर पेरेंट्स को ये कहूंगी कि मत उनके ऊपर प्रेशर डालना, नहीं समझा है उनको, पर उनके अंदर में कुछ अच्छी बातें चली गई हैं जो उनके डिपॉजिट हो गई हैं और वो कभी नहीं जाने वाली हैं, उनके माइंड से कभी नहीं जाएंगी। वो बच्चा अगर बोल रहा है कि नहीं मैं बैठ रहा हूँ, मतलब उसका अंदर से मन है, तो बस यही प्रयास करो। और मैं ये बोलती कि अनीता नहीं जा पाती, मगर अनीता जैसी बहुत सारी अनीता बन जाएं और पूरे लोग आसपास के लोगों को तैयार कर दें, तो मेरा जो सपना है कि बच्चों पर मुझे काम करना था, वो एक सपना मैं पूरा कर पाऊंगी। कि कल मेरे पास इतने सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किए कि साइंस ऑफ लिविंग को मैं आगे ले जाऊंगा, मैं आगे ले जाऊंगा। ऐसे ही भक्तामर की विधा को, ऐसे ही जो बच्चे आसपास में आपके दिख रहे हैं कि जो बच्चे में प्रॉब्लम है, इन सब चीजों से वो बच्चे को भी आप अपने जैसा बनाने का प्रयास करना। तो मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना भगवान के चरणों में होगी कि मेरी ये साधना 2 महीने के लॉकडाउन में सफल हो गई, बस, है ना। तो आप सभी कोशिश करना। चलो, और ये क्लास से हम कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए है, ये एक्चुअली हर एज के लिए, दीदी ने तो ऐसे ही एडवर्टाइज किया है कि सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन हम सारी एज के लिए बहुत अच्छी है। एंड कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ, तो आई मीन नोइंग फ्रॉम दिस सेशंस, तो मैंने देखा है वो लोग किसी भी एज के हैं, सब लोग आपकी वो सेशंस अटेंड कर रहे हैं। तो आई एनकरेज एवरीवन को अटेंड करें। एक परिवार के पूरे लोग बैठते हैं, इतना अच्छा लगता है। और कई जगह तो ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा है। जैसे उनका मैसेज आया था कि हमारे यहाँ कनाडा शायद कहाँ पर रात को 10 बजते हैं दीदी, और मेरे बच्चे का ऑनलाइन अभी क्लास, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मुझे इतना दुख लगता है कि मैं कैसे उनको ये करूं, और तो भी वो रात को ऐसे सॉल ओढ़ के बैठे हैं और सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। उनकी महिमा है, भगवान की महिमा है, आदिनाथ प्रभु की है, वो ही उनकी महिमा की बातें हैं, तो वो चल रही है, तो बच्चे भी सुन रहे हैं। थैंक यू दीदी। एंड आपकी अट्रैक्शन बहुत है बच्चों को, जैसे आप इतने प्यार से बच्चों को बताते हो ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो नेहा दीदी रिद्धि जाप मंत्र जाप बताएंगी, फिर चारू जी की स्टोरी। नेहा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस, अब आ रही है, थैंक यू। आज अनीता दी ने हमें 7th और 8 नंबर का श्लोक समझाया। मतलब क्या कहता है कि हे भगवान, जैसे एक सूरज निकलने से पूरी रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान आपकी भक्ति करने से हमारे पाप कष्ट हो जाते हैं। मतलब भक्ति में भी क्या कहते हैं वो, आपका स्तवन तो दूर है, सिर्फ नाम श्रवण करने से या नाम जपने से भी हमारे खराब कर्म दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और दूसरे श्लोक में समझाते हैं कि हे भगवान, मैं मन बुद्धि हूँ, ये सब कुछ हूँ, पर फिर भी मेरे में एक आत्मविश्वास है कि मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो वो मतलब अपने आप में एक आत्मविश्वास रखना, ये भी ये श्लोका में अपने को मांगतुंग आचार्य सिखाते हैं कि कहीं से भी शुरुआत करो। जब तुम बच्चा छोटा होता है, मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूँ,
कि बच्चा छोटा होता है तो उसको हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर ए बी ऐसे क्रम से सिखाते हैं। ऐसे ही कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी और भक्तांबर स्तोत्रक अपन मीनिंग के साथ सीख लेते हैं, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे ना। जैसे अनीता दी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वो सीखने के बाद अपने के विचार, अपने भाव कैसे करना है, तो इट इज रियली बिग थिंग कि जब आप उस भाव के साथ आप करेंगे ना तो इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है और वो ही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप बस कोई डाउट रखे बिना करो। जैसे अपन डॉक्टर टैबलेट्स लेते हैं ना, तो उन पे डाउट नहीं करते कि ये टैबलेट मुझे असर करेगी या नहीं करेगी। टैबलेट की क्वालिटीज क्या है वो नहीं पता, बट फिर भी हम वो टैबलेट ले लेते हैं और वो टैबलेट हमें इफेक्ट करती है। बट मेन भाव क्या होता है कि हाँ, वो डॉक्टर ने टैबलेट दी है तो मुझे इफेक्ट करेगी। हम डाउट नहीं करते कि वो टैबलेट हमें इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, कोई डाउट्स नहीं रखते। ऐसे ही भगवान की भक्ति कंटिन्यू करते रहो, वो हमारा काम है। कितने कर्म क्षय हुए कितने नहीं, वो देखना हमारा काम नहीं है। इसके साथ मैं आती हूँ 7 नंबर के श्लोक के मंत्र की रीति पे। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिरम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बीज बुद्धिरम मतलब जो बीज होता है, सीड्स को बीज कहते हैं। जो इंग्लिश में सीड्स शब्द रहता है उसको हिंदी में बीज कहते हैं। जो हम एबीसीडी बोलते हैं या तो हमारे जो भी बीजाक्षर है वो बीज कहलाते हैं। वो हमारे शास्त्र है, नमोकार मंत्र है या कोई भी मंत्र है या कोई किताब है, उसमें से कोई एक बीज मतलब कोई एक शब्द का यदि पता चल जाता है तो वो पूरे बुक में क्या लिखा हुआ है, उसका श्लोक, मंत्र, रीति या जो भी है, उस बुक में जो भी कंटेंट है वो सब अर्थ के साथ जो बता सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम नमोस्तु करते हैं। इसमें ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिरम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यदि हम इतना ही बोले ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिरम तो वो भी सही है। ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा हम जब उसमें ऐड करते हैं तो पर्टिकुलर ये ज्रोम ज्रोम बीजाक्षर है, उसकी इफेक्ट भी उसमें जुड़ जाती है। इसलिए हम हर एक बीजा रिद्धि और मंत्र में इधर नमः स्वाहा या तो ज्रोम ज्रोम नमः ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हर एक बीजाक्षर का अपना अपना महत्व है। इसके लिए कहते हैं गणधर वाले मंत्र में हिचकी, श्वास संग्रहणी आदि नानाविध रोग विनश्चाते जिन बुद्धि बीज बुद्धि की भक्ति से तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। आत्मा में अनंत ज्ञान भरा, कर्मों ने इसको क्षीण किया, गुरु भक्ति से इसे बढ़ाकर तुम आकाश को भी छू जाओगे। मतलब क्या कहते हैं कि यदि आप जो बीज बुद्धिधारी मुनिराज है उनको नमोस्तु करते हैं तो अपने ऐसे जो छोटे मोटे रोग है वो तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। अभी ये सिर्फ बुद्धिधारी मुनिराज को हम नमोस्तु करते हैं जो बुद्धि रिद्धिधारी है। अभी हम अरहंत भगवान को तो नमोस्तु कर ही नहीं रहे हैं, जो कि 64 रिद्धि के धारे होते हैं। जो अपने अभी रिद्धि वगैरह सीख रहे हैं वो 64 रिद्धि के धारी ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। तो सोचो, जब हम अरहंत भगवान को नमोस्तु करते हैं भक्ति भाव से, कोई भी अपनी अपेक्षा रखे बिना, सिर्फ कि हमारे ये मुनि महाराज है, हमारे भगवान है, हमारे देव है, ऐसी निष्काम भावना से हम नमोस्तु करते हैं मन वचन कैसे, तो सोचो हमारे कितने कर्मों का क्षय होता है। तो ऐसे बीज बुद्धिधारी मुनिराज को हमने 7वें श्लोक में नमोस्तु किया है। उसका मंत्र है ओम ह्रीं हम सम श्राम श्रीं क्रोम क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्र उपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः।
तो उसमें कहा सर्व दुरित संकट और क्षुद्रोपद्रव कष्ट, मतलब जो दूर, मतलब ऐसे कष्ट जो दुरित मतलब नष्ट होने में बहुत समय लगने वाले हैं, ऐसे भी बहुत, मतलब ऐसा बोलता है ना, जैसे अपन किसी कास्ट को ले तो उसके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है, सोना चांदी लोहा ऐसे सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो ऐसे हमारे पाप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसे पाप जिनका गलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे पाप कर्मों की वजह से हमारे पे जो संकट आने वाले हैं वो भी हे भगवान आपकी भक्ति करने से, आपकी स्तुति करने से दूर हो जाते हैं। ऐसे 7 नंबर का श्लोक मंत्र और रिद्धि का जाप करने से जो भी विष होता है, पर्टिकुलर सर्प विष होता है, वो दूर होता है। जैसे अपने विशापर स्तोत्र का नाम शायद आपने सुना हो, तो विशापर स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी? जो कविवर है उनके बेटे को बिच्छू ने काट लिया था। बिच्छू मतलब स्कॉर्पियो ने काट लिया था, और वो उनकी वाइफ वो बच्चे को उनके सामने रख दिया कि अब आप भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति से ही ये स्कॉर्पियो का विष आप उतारो। तो धनंजय कवि ने सोचा ठीक है मैं कर दूंगा, तो उन्होंने भक्ति में ही पूरे विशापहार स्तोत्र का रचना किया, और जैसे ही विशापहार स्तोत्र की रचना कंप्लीट हुई तो वो बच्चा खड़ा हो गया, उसका जो स्कॉर्पियो का विष था वो उतर गया था। ऐसे अभी जैसे कोरोना का फैला हुआ तो उसके भी कई मुनि महाराज और माता जी हमें ये कहते हैं कि विशापहार स्तोत्र का आप स्तवन करो, मतलब किसी भी तरह से आप भक्ति से जुड़े रहो। अच्छा, फिर है 8वें नंबर का श्लोक, मतलब उसमें मांगतुंगाचार्य अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भगवान मैं मन बुद्धि हूँ, श्रोताओं की सभा में मुझ पे लोग हंसेंगे, सब कुछ है, बट फिर भी भगवान मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। और वो स्तुति भी मैं कैसे करूं, कैसी बनेगी कि जैसे सुबह सुबह में कमलिनी के पत्तों पर पानी की बूंद पड़ी होती है, वो ओस बूंद जैसे मोती के जैसे दिखती है, वैसे ही मेरी स्तुति भी जो लोग अच्छे दिमाग वाले हैं, अच्छे चित्त वाले हैं, उनको मेरी स्तुति पसंद आएगी। तो ये है रीति। ओम रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। एक्चुअली किताब में कई जगह पे पादानुसारिणम ऐसा लिखा होता है, पर एक्चुअल जो है वर्ड्स वो पदानुसारिणम है, जो रिद्धि है वो पदानुसारिणम रिद्धि है। पद मतलब जैसे हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो नमोकार मंत्र में 5 लाइन है, वो 5 पद है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवच्चायणम, नमो लोए सवसहणम, ऐसे ये 5 पद है। तो ऐसे किसी भी ग्रंथ का कोई एक लाइन, शुरुआत की, मध्य की या लास्ट में की कोई भी एक लाइन यदि वो मुनि महाराज को आप दे दो तो मुनि महाराज पूरे ग्रंथ का अर्थ बता सकते हैं। ऐसे रिद्धि जिनको है, ऐसे पदानुसारिणी रिद्धिधारी मुनीश्वरों को हमने नमोस्तु किया है। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम, मतलब इसमें नमो अरिहंताणम से 64 रिद्धिधारी अरहंत भगवान और ये पदानुसारिणी दोनों को नमोस्तु किया है। और इसका ये बेनिफिट ये है, जो एकमात्र पद पढ़ते ही संपूर्ण ग्रंथ का अर्थ करे, यह पदानुसारणी बुद्धि रिद्धि नमते इसको पा जाओगे। मतलब हम ऐसे मुनीश्वरों को नमोस्तु करते हैं तो ऐसी क्षमता हम में भी आ जाती है, मतलब हमारा भी मेमोरी और आईक्यू लेवल बढ़ने लगता है। हमारी बुद्धि नो डाउट ऐसी रिद्धि नहीं आ सकती जब तक हम मुनीश्वर बन के तपस्या नहीं करते, तब तक ऐसी रिद्धि तो आना मुश्किल है। पर हाँ, हमारा माइंड तो तेज हो ही सकता है, हम गलत और सही चीजों को पहचानने लगते हैं।
सब पाठ याद कर भूले, धारणा अवधारण स्मृति हरता, ऋषियों की पदरज शिर पे धरो, स्मरण शक्ति पा जाओगे। मतलब जैसे हम 6 नंबर के श्लोक की करते हैं ना मंत्र आराधना, ऐसे ही ये 8 नंबर के श्लोक भी अपनी बुद्धि को तीव्र बनाता है। और जो भी अपने कष्ट होते हैं, जो बहुत बंधे हुए, जैसे मैंने मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के, ऐसे ही अपने कर्मों को गलाने में भी ये श्लोक मंत्र रिद्धि बहुत हेल्प करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सर्व अरिष्ट संहारक, मतलब जो भी खराब होने वाला है उसको नष्ट कर देता है। संहारक मतलब नष्ट कर देता है। ओम राम रीम रूम रह, असि आ ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमः स्वाहा। मतलब फट विचक्राय मतलब जो बीजाक्षर की अपन बात करते हैं उसमें फट मीन्स जो भी हमारे बुरे कर्म है वो जल्दी से नष्ट हो जाए, ऐसा वो साउंड वाइब्रेशन उसमें काम करते हैं। मतलब जब आप सोचो ये मंत्र रिद्धि उसका पूरा साइंस है। जैसे मैं और अनीता दी आपको आधा घंटा या 15 मिनट समझाए तो दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ अपन नमोकार मंत्र की ही बात करें, उसमें 5 पद है। नमोकार मंत्र पे ही अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से कुछ है मंगल मंत्र नमोकार एक अनुचिंतन, नमोकार मंत्र एक वैज्ञानिक अनुष्ठान, नमोकार मंत्र कल्प, नमोकार ग्रंथ, ये सब अलग अलग आचार्यों ने लिखे हुए हैं और सबके कंटेंट अलग अलग है। किसी में नमोकार मंत्र की महिमा बताई है, किसी में मंत्र चैंटिंग अपनी बॉडी पे कैसे काम करते हैं वो दिखा है। तो आप सोचो ये सिर्फ 5 पद पे यदि इतने ग्रंथ लिख सकते हैं तो आप सोचो कि अपने जैन धर्म में ये 64 रिद्धियां है, वो रिद्धियां पाने के लिए अपने मुनि महाराज ने कितना पुरुषार्थ किया होगा। मंत्रों का उच्चारण करने से कई लोगों को ऐसा अभी क्वेश्चन होता है कि हम करते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्यों नहीं होता। तो उसका भी आंसर यही है कि सबके कर्म की गांठ अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा गहरी होती है, किसी की कम गहरी होती है। जो मतलब उसको है ना अपने ग्रंथ में कड़वेपन से नीम फिर करेला, ऐसे कड़वेपन के साथ एग्जाम्पल के साथ उसको बताया हुआ है। तो जो नीम जैसा कड़वा है वो जल्दी खीर जाएगा, और करेला उससे ज्यादा कड़वा है तो उसको शायद देर लगेगी। पर अपना काम है भक्ति करते रहना। और दूसरी बात है कि सबको एक सरीखा परिणाम क्यों नहीं मिलता। तो एक तो एक कर्म, और दूसरा है कि सबके अपने अपने मन वचन काय की से जुड़ना भी, भक्ति भी अलग अलग होती है। उस वजह से परिणाम में फर्क हो सकता है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि हमने रिजल्ट नहीं पाया तो उसको करना बंद कर दो। इसीलिए जैसे अभी अनीता दी ने समझाया कि संगति का भी बहुत इफेक्ट होता है, तो अपने धर्म से और धर्मानुबंधी जो श्रावक श्राविका है उनसे जुड़े रहना चाहिए। आज मेरा ये 7th और 8th नंबर की श्लोक मंत्र और रिद्धि का कंप्लीट हुआ। मैं चारू जी से विनती करूंगी अब आगे वो स्टोरी समझाए अपने को। थैंक यू नेहा दीदी, थैंक्स अ लॉट। अनीता दीदी और नेहा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से समझाने के लिए। अनीता दीदी चले गए क्या, अभी लगता है? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? परफेक्ट। ओके है ना। तो अब हम आते हैं स्टोरीज पर। अभी हमने मंत्रा के मीनिंग समझे, रिद्धि समझी, मंत्रा समझे और श्लोक समझे। अब हम आते हैं उससे जुड़ी हुई एक एक स्टोरी पर। तो 7th नंबर का जो श्लोक था उसकी स्टोरी क्या है कि पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र में धूलिया नाम का एक संत रहता था। जैसे संत साधु होते हैं
तो कुसंत मतलब वो अपनी जो शक्तियां थी उसको गलत तरीके से गलत कार्यों में यूज करता था, दूसरों पर ईर्ष्या करने के लिए, क्रोध करने के लिए, इस तरीके से यूज करता था। और जादू टोने के लिए वो यूज करता था कि हम लोगों को जादू टोना दिखाएं कि देखो ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने ऐसे कर दिया, तो लोग मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं और ज्यादा मेरी बात माने, मेरे पीछे लग जाएं। इसलिए वो अपनी शक्तियों को गलत तरीके से यूज करता था। तो उसे कुसंत कह सकते हैं या कुतापसी कह सकते हैं कि वो अपनी तपस्या का गलत प्रयोग करता था। तो पटना में वो ऐसे करता था, सभी को मूर्ख बनाता था और इतना भोली भाली जनता को तो बनाता ही था, साथ में इतना ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ने लग गया कि वो राजा भी, उसके जो वहां के राजा थे पटना के, वो भी आने लग गए उसके चरण स्पर्श करने के लिए और उसके सभा में आने लग गए कि हम भी देखें कि कैसे तंत्र मंत्र जादू टोने से ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्या करते हैं। तो सब धीरे धीरे उसके फॉलोवर होने लग गए। तो उसे बड़ा घमंड हो गया इस बात का कि अब तो पटना शहर में पूरा मेरा राज हो गया है। तो एक बार रति शेखर नाम का वहां पर एक जिन शासन का जो है रहता था, लड़का था, एक बालक था रति शेखर नाम का। वो जैन धर्म को ही मानता था और उसकी पूरी श्रद्धा थी अपने जैन धर्म में ही। वो जानता था कि ये जो जादू टोने होते हैं ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं ना, जादू टोना सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है जादू टोने से, और जो चमत्कार होते हैं वो स्वयं घटित होते हैं, उसे दिखाया नहीं जाता किसी को। जैसे अभी सबकी लाइफ में इतने सारे भक्तांबर पढ़ने से चमत्कार हो रहे हैं, तो वो स्वयं घटित हो रहे हैं। मतलब ये हम लोग ये नहीं कहते कि आप ये करो तो जादू हो जाएगा, आपका कल ठीक हो जाएगा, कभी गारंटी नहीं लेते। जैसे अभी नेहा दीदी ने बताया और अनीता दीदी ने बताया कि हम लोग पढ़ते रहें, करते रहें, अपने आप कर्म कटेंगे तब वो काम होंगे। हम जादू से नहीं कर सकते कि हमने ये फूका और उधर हो गया था। वो चमत्कार होते हैं जो स्वयं घटित होते हैं। तो इस तरह से वो अपने जिन देव को ही मानता था, जो रति शेखर था वो जिन देव को ही मानता था और चमत्कार में विश्वास करता था कि जब हम आराधना करेंगे अपने जिन देव की तो चमत्कार होते हैं। हमें जादू टोने या इस तरीके की उसमें नहीं पढ़ना। वो नहीं जाता था उस धूलिया के पास, ना उनसे कोई मतलब था। एक दिन वो बैठा हुआ था अपने विद्यालय में, बैठा हुआ पढ़ रहा था। उस समय गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में बैठ करके पढ़ रहा था। तो जो रति उसका धूलिया का जो एक शिष्य था, उन लोगों को बड़े घमंड हो गए थे, भाई धूलिया के बहुत सारे चेले भी हो गए थे, शिष्य हो गए थे। तो वो धूलिया का एक शिष्य आकर के रति शेखर के बगल में बैठ गया। उसने सोचा कि अब ये मुझे प्रणाम करेगा, क्योंकि पूरी जनता करती है, राजा करते हैं, हमारे जो गुरु हैं उनको प्रणाम करते, तो ये मुझे भी करेगा। तो जो रति शेखर था वो तो अपना पढ़ने में लगा हुआ था और वो उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने मतलब सम्मान करना तो दूर, उसने मुड़ के भी नहीं देखा। अब तो उसके अहंकार को चोट लग गई कि अरे इसने मुझे देखा ही नहीं। तो उसने जाकर के धूलिया को सब बताया, जो धूलिया जो संत था उसको बताया जाकर के कि ऐसे ऐसे वो तो बड़ा घमंडी है रत्नशेखर, और दो चार अपने मन से लगा के बताई, उसने मुझे ऐसे बोला, क्योंकि उसे धूलिया को क्रोध दिलाना था कि क्रोध दिला देंगे तो ये अपने जादू से उसे भी नष्ट कर सकता है। अब इतनी सारी बातें सुनी जब अपने प्रिय शिष्य की धूलिया ने, तो उसे क्रोध आ गया एकदम। उसने जो है तुरंत अपनी साधना की और वहां पे जो उसकी बैताली देवी की जो बैताली विद्या थी जो उसकी देवी प्रकट हो गई। भाई हर विद्या में देवी देवता होते ही हैं, आप चाहे उन्हें गलत तरीके से यूज करें या सही तरीके से यूज करें। तो उसकी देवी प्रकट हो गई। उसने कहा बोलिए आपको क्या कार्य है मुझसे। तो वो तो क्रोध में था, उसने एकदम से कह दिया कि रति शेखर का प्राण हरण कर लो तुम, मतलब रति शेखर के प्राण को ही नष्ट कर दो, मतलब उसे पूरा खत्म कर दो तुम। तो उसने कहा, जो देवी थी उसने कहा देखो वो तो सम्यक दृष्टि है, वो जो है जिन शासन का मानने वाला है, उसके प्राण हरण करना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि वो आपको मानने लग जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम कर सकती हो करो। तो वो देवी गई थी, उसके रति शेखर के पास गई वो देवी, और उसने क्या किया कि उसको पूरा धूल से, इतनी धूल की आंधी चलाई कि रति शेखर का पूरा घर धूल से भर गया। पूरा रति शेखर जो उस समय मंदिर में बैठा हुआ था वो भी पूरा धूल से भर गया, और जो उसका घर था वो पूरा धूल से भर गया एकदम, मतलब धूल की मोटी मोटी परतें जम गई। तो लोगों ने आकर के उसको बताया जल्दी से कि रति शेखर जी आपके घर में ऐसे ऐसे धूल की आंधी चल रही है और ये कोई जादू टोना है, क्योंकि सिर्फ आपके घर में ही चल रही है और कहीं नहीं आई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस, उनको तो पता था कि ये उसके शिष्य का काम है, धूलिया का काम है। तो उन्होंने क्या किया कि 7वें नंबर की गाथा एकदम दृढ़ निश्चय होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें पता था कि
हमारे जो जिन धर्म में जो भी मंत्र हैं, जो भी विद्याएं हैं, इससे किसी का बुरा नहीं हो सकता और इससे हम अपना अच्छा कर सकते हैं। हमारे कर्मों के कारण ही हुआ होगा, तो इसलिए हम ये करेंगे तो वो कर्मों का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया 7वें नंबर की गाथा। जब पढ़नी शुरू की तो वहां पर जिन शासन की एक देवी प्रकट हो गई और वो बोली कि बेटा तुम्हें क्या काम है। मतलब पहले के लोग इतने सादे होते थे, ये समझिए अभी लोग, हम लोगों को लगता है ना कि इतने दिन से कर रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, इतने दिन से कर रहे हैं अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। तो पहले के लोग इतने साधारण होते थे, वो कर्म नहीं बांधते थे जल्दी से किसी से। तो कर्म नहीं बांधते थे, इसलिए फटाक से वो जैसे भी पढ़ते थे श्रद्धा पूर्वक तो तुरंत प्रकट हो जाती थी देवियां। तो उन्होंने पूछा वत्स बोलो तुम्हें क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बस, मैंने तो याद किया था, मैंने आपको नहीं याद किया था, मैं तो जिन देव की आराधना कर रहा था। तो वो समझ गई कि इसका क्या कष्ट है, मुझे दूर करना है। तो उन्होंने जब आंखें बंद की रतिशेखर ने तो देखा जो वैताली देवी थी उसके ऊपर वो सवार थी, जो जिनचाशन देवी थी वो उसके ऊपर सवार थी और उन्होंने माफी मांग रही थी। वो हाथ जोड़ करके ऐसे माफी मांग रही थी वैताली देवी कि मुझसे गलती हो गई, जिनचाशन की देवी से वो माफी मांग रही थी। तो सारी धूल की आंधी नष्ट हो गई और वो देखते क्या है रतिशेखर कि जो उसकी कुटिया थी, जो उसकी झोपड़ी थी धूलिया की, उसके ऊपर सारी धूल की आंधी चली गई सारी की सारी, जैसे पूरा बवंडर था वो पूरा उधर चला गया। अब वो एकदम परेशान, इतनी धूल की वो सांस लेते भी नहीं बन रहा था उससे। तो वो समझ गया कि ये सब, भाई वो तांत्रिक तो था ही, तो समझ गया ये सब किसका प्रभाव है। वो किसी तरह दौड़ते भागते अपनी जान बचाते हुए वहां से आया रतिशेखर के पास और फिर उसने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें और ये जो प्रकोप है इसे शांत करें। तो उन्होंने कहा मैंने कोई प्रकोप नहीं किया आपके ऊपर, ये तो हमारे जिन देव की आराधना का फल है, आप भी करोगे तो आपको भी सही हो, मतलब आपका भी जो कर्म के ये कारण हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जिन देव की आराधना की, वहां पर तुरंत उनके जितने भी शिष्य थे सबने जैन धर्म अपनाया और उनके ऊपर भी जो ये आया था पूरा आंधी का तूफान और चक्रवात, वो सब तुरंत नष्ट हो गया। तो इससे हमें ये प्रेरणा जरूर मिलती है कि कैसा भी आंधी तूफान हो, चाहे वो दिख रहा हो आंधी तूफान या हमारे दिमाग में विचारों का आंधी तूफान चल रहा हो, अगर हम उसमें ना उलझते हुए जिन देव की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो हमारा वो आंधी तूफान जो दिमाग में चल रहा हो या बाहर चल रहा हो, सभी तरीके का आंधी तूफान नष्ट हो जाता है। इससे ये प्रेरणा हमें मिलती है। तो ये हो गई आपकी 7th नंबर की स्टोरी। अब आते हैं हम अपने 8th नंबर की स्टोरी पर, जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सूखे ठूंठ में कोपल, मतलब सूखा हुआ जो पेड़ है उसमें कोपल निकल आए, तो उसे कहते हैं सूखे ठूंठ में कोपल, इसका शीर्षक है कहानी का। तो इसमें धनपाल नाम का एक श्रेष्ठी था, धनपाल नाम का एक व्यक्ति था। तो जैसे कहते हैं ना यथा नाम विपरीत गुण, तो वैसे ही उसका था। धनपाल नाम जरूर था लेकिन उसके पास धन ही नहीं था, तो वो पालता किसे। अभी बोल देते ना नाम के अंधे नहीं, या नाम के नयन सुख और देखने में अंधे, मतलब अंधे हैं लेकिन नाम नयन सुख है। तो इस तरह के से उसका विपरीत परिस्थिति में नाम था कि धनपाल नाम था लेकिन उसके पास धन नहीं था, बहुत गरीब था, निर्धन था एकदम। तो फिर जो है कहते हैं कि एक दिन घूरे के दिन भी फिरते हैं, मतलब जो घूरा होता है ना, बोलते कूड़ा, वो कूड़ादान जो अपने घर के बाहर सब फेंक देते हैं, एक जगह कूड़े की जगह बनाते हैं, वहां से भी एक दिन वो नगर निगम वाले आते हैं सफाई करने, तो वो जगह भी एक ना एक दिन साफ हो जाती है साल में एक दिन। तो उसी तरह कहते हैं घूरे के दिन भी फिरते हैं। तो वो धनपाल के दिन भी फिरने थे। तो उसे एक बार जंगल में वो गया तो वहां पे 2 मुनिराज मिले उन्हें, चंद्रकीर्ति और महीकीर्ति, 2 दिगंबर मुनिराज मिले। उनकी प्रेरणा व आशीर्वाद से उसके दिन फिरे। अब कैसे फिरे कि उन मुनिराजों की प्रेरणा से उसे जो है, जो धनपाल था वो भी जैन था, ऐसा नहीं था कि वो जैन नहीं था, जैन था। उसे उन्होंने 8वें नंबर का श्लोक याद करवाया, और याद तो था उसे पहले से, क्योंकि जैन होने के कारण उसे बचपन से ही भक्तामर जी पर मतलब पढ़ता था वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि शब्द जड़, कुछ लोग होते हैं जड़ शब्द वाले, कि बस पढ़े जा रहे हैं, रोज का काम है हमारा पढ़ना, तो हमने काम खत्म कर दिया पढ़ के। जैसे हम लोग भी अभी पहले करते थे कि पढ़ना है तो बस पढ़े जा रहे हैं।
अभी सब लोग इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं कि एक एक श्लोक में इतना इंटरेस्टिंग है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। और पहले क्या 48 श्लोक तो हम रोज पढ़ते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है, 48 श्लोक तो रोज पढ़ते। तो वैसे ही वो भी पढ़ता था रोज, कि उसने कहा कि इससे क्या होता है महाराज जी, हम तो रोज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम इसे याद करो। और जो मुनि राज थे वो इतने विद्वान तो होते ही हैं, उन्होंने एक एक शब्द, एक एक अक्षर उसे समझाया। जैसे अभी अनीता दीदी और नेहा दीदी समझा रही है, एक एक शब्द के मायने समझाए, सब कुछ समझाया। तो जब समझाया तो उसे उसका विज्ञान समझ में आया। जैसे अभी हम लोग को साइंस समझ में आ रहा है कि इससे कैसे चक्र एक्टिवेट होते हैं, कैसे क्या होता है। भक्ति तो भक्ति है ही है, लेकिन जो साइंस वाले स्टूडेंट है उन्हें लगता है हमें चक्र एक्टिवेट हो रहा है इसलिए हमें पढ़ना है। तो उसी तरह उसे भी समझ में आ गया। जब उसे समझ में आया तो उसकी भी ज्ञान की ज्योति जल गई और उसने उस 8वें नंबर की आराधना शुरू कर दी कि ठीक है, अब महाराज जी ने कहा और उसे श्रद्धा भी जग गई। जब ज्ञान की ज्योति जली तो श्रद्धा और भक्ति में तो देर लगती नहीं है, उसकी भी श्रद्धा जग गई और उसने 8वें नंबर की अपनी काव्य की आराधना शुरू की, जैसे महाराज जी ने उसे बताया। फिर जब उसने पूरी आराधना करी तो धनपाल को महिम देवी, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है महिम देवी है, उन्होंने दर्शन दिए और पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए वत्स। तो एक बात और कि वो एक तो धनिक नहीं था, मतलब गरीब था, और दूसरा उसको संतान नहीं थी, दोनों काम थे उसके साथ। तो अब वो उसमें पड़ गया कि हम क्या मांगे इनसे, धन मांगे कि संतान मांगे। वो तो एकदम असमंजस में पड़ गया। तो उसने सोचा कि, और देवी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी दो जो कमियां हैं मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ, तुम्हारे अंदर 2 कमियां हैं और मैं एक कमी को तुम्हारी अभी के अभी पूरी कर सकती हूँ। तुम जो भी चाहो उसे मैं जड़ से नष्ट कर सकती हूँ उस कमी को। तो उसने सोचा कि ये संतान अगर ले भी लेंगे और धन नहीं होगा तो हम संतान को पालेंगे कैसे। तो उसने अनायास ही उसके मुंह से निकला मुझे धन चाहिए। तो देवी ने उसे धन दिया, बहुत सारा धन। जब वो अपने घर गया तो पूरा वहां खजाने, उसे मटके मिले गड़े हुए सारे। तो धन जब मिला तो उसने उस धन का क्या किया, ये नहीं कि धन लेने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, वो इधर उधर आने लग गया। धन लेने के बाद उसने सबसे पहले जिन मंदिर बनवाया, और जिन मंदिर बनवाया उसने पूरे अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करवाई और वो दोनों मुनिराज को बुलाकर पंच कल्याण करवाया। फिर उसने उस धन का उपयोग किया और जब उसने इतने अच्छे पुण्य कार्य और बढ़ गए तो उसे बाद में संतान भी हो गई। तो इस तरह से ये स्टोरी है कि हमें अगर सामने से कभी ऐसा हो जाए, ऑफर आ जाए कि हमें क्या चाहिए, तो अगर हम धन बोल दें और धन मिल जाए तो अब तो धन मिल गया, अब काम खत्म, अब तो दुनिया में कुछ पढ़ना ही नहीं हमें। तो ये नहीं सोचना है, उस धन का भी हमें सदुपयोग करना है। जो भी धन हमारे पास है वो हमें तुरंत अपना बुद्धि लगानी है कि, और ईश्वर से हमेशा ये मांगते रहना है कि हे ईश्वर, यदि मुझे धन देना तो उसके साथ सद्बुद्धि भी देना। ये नहीं कि धन देने के बाद बुद्धि खत्म हो जाए और जो है मेरा ही काम खत्म हो जाए। फिर तो धन के साथ सद्बुद्धि जरूर मांगनी चाहिए ईश्वर से। ये इस कहानी से प्रेरणा मिलती है हमें। जय जिनेंद्र। Awesome. Thank you so much, Charu ji. I mean, too good. कल के लिए मैं 1-2 चीजें बोलना चाहूंगी। एक सेकेंड। हाँ, कल के लिए कल हमारा ऐसे ही सेम सेशन होगा एंड इन उसमें कल दोबारा ऑफ कोर्स अनाउंस करूंगी कि कल इंडिया के रात के 9:45 होंगे एंड इधर हमारे यहाँ पे 9:15 PM जब होगा कैलिफोर्निया टाइम। तो उस टाइम पे वैंकूवर वाले, कनाडा वाले, वैंकूवर वाले विधान करवा रहे हैं, भक्तामृत स्तोत्र विधान। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो कि हमारा जब सेशन कल कंप्लीट होगा तो उसके बाद अगर किसी ने विधान ज्वाइन करना है तो वो वैंकूवर वाले कल भक्तामृत स्तोत्र विधान करेंगे। तो उस टाइम पे मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी, जूम लिंक, ठीक है। और आज अभी नैना जी ने सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समबडी फॉर टेस्टिमनी। एक सेकेंड। In between, I would like to thank few people। पहले क्या नाम है उनका, पहले तो पता है इस वीक में अनामिका जी का मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल, आई एम नॉट श्योर इफ शी इज स्टिल हियर और नॉट, कि उन्होंने वो कुंडलपुर गई और उन्होंने वहां जाके आदिनाथ भगवान जी का वो करवाया, वहां अभिषेक के लाइव दर्शन करवाए मुझे। सो वो अपने आप बहुत बड़ी बात थी इस वीक मेरे लिए। प्रमाण सागर महाराज जी के दर्शन करवाए उन्होंने और उनके साथ जो महाराज जी थे उनका भी मेरे को लाभ मिला देखने के लिए, हार्ड टाइम एंड अभिषेक टाइम, सारा बहुत अच्छा था।
एंड गौरव जी ने भी शांति धारा करवाई, वहां पे भी इतने सारे लोगों के नाम अनाउंस हुए, मतलब हमारी फैमिली के एंड सबके जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड थे, कोई पेशेंट्स थे या सब लोगों के नाम शांति धारा में दिलवाए. सो दैट वाज अनदर बिग थिंग. और अभी एंड आई ट्रूली वांट टू थैंक मंजू दीदी ऑफ कोर्स, जिनके कारण ये सेशन स्टार्ट हुए हैं, चल रहे हैं. एंड देन अनीता दीदी, नेहा दीदी एंड चारू जी, यू and Sid Bhaiya and Gaurav have always been there for me to help. So I'm going to unmute Sid Bhaiya. भैया आप नेक्स्ट सेशन का बता सकते हो भी. मीन टाइम मैं देख रही हूँ कि किसको अनम्यूट करना है. नैना जी ने किसी को इंट्रोड्यूस कराना था फॉर टेस्टिमनी, उनका कैंसर का हुआ है. ठीक है, रिकवरी. थैंक यू अपर्णा दी. तो नेक्स्ट ईस्टर्न टाइम 2 बजे, भारत के समय 11:30 बजे रात के, और पैसिफिक में रहने वाले लोगों को सुबह के 11 बजे बच्चों का सेशन होगा, जहाँ पे हमारे पास आशी जैन और नीलम शाह हैं, 2 जने हैं जो टीचर हैं जो सेशन को कंडक्ट करते हैं. आज हम वहाँ पे 7वां श्लोक कर रहे हैं. बच्चों का सेशन 1 से 1.25 घंटा चलता है. उसमें हम सिर्फ 1 श्लोक पर सेशन कर रहे हैं. सो अगर आपके बच्चे जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे और वो भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे जरूर आए. हम अनीता जी से प्रेरणा ले रहे हैं कि जैसे वो इस सेशन में बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट बच्चे जो वो सेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो इंग्लिश में ज्ञान लेना चाह रहे हैं. बट आज बहुत अच्छा लगा देख करके, और मैं हर सेशन देख रहा हूँ अनीता जी बच्चों को जितना प्रोत्साहन दे रहे हैं. हम चाहते हैं अगर वो कोई भी टाइम, अगर उनके लिए बहुत लेट आए, आई नो, बट अगर वो आ सके कभी भी एक सेशन में अगले 3-4 हफ्तों में कभी भी, और 2 मिनट के ला करके वही प्रोत्साहन वहां पे बच्चों को दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सिद्ध भैया. एंड आई एम अनम्यूटिंग नैना पारेख जी. नैना जी, आप मुझे बताइए किसको अनम्यूट करना है. शीला चौकसी को. तो सबसे पहला मैं अनीता जी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि मुझे उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिला था. ना कोई स्केड्यूल था, कुछ भी नहीं, पर मंजू दीदी ने अरेंज कर दिया था. तो वेरी लकी आई कंसिडर. और अनीता जी इतना अच्छे टीचर है कि उनका कोई सेशन मिस करने को फील होता है कि मैंने मिस कर दूंगी, तो हर सेशन कोशिश करती हूँ कि अटेंड कर सकूं. तो सभी को करना चाहिए क्योंकि ये सेशन हम सब के लिए है. खाली अनीता जी के मतलब वो लिखा है कि बच्चों के लिए, लेकिन इट इज सो मच टू लर्न. तो अनबिलीवेबल अनीता जी, आई एम सो हैप्पी. और मैं अभी शीला चौकसी को बोलूं. मैं एक मिनट नैना जी, मैं अभी जस्ट मनु को बोली कि अभी आप मुझे ध्यान में आए कि आपको मैंने मंजू के यहाँ 2 दिन आके क्लास दिया. अभी तक बिल्कुल मैं रोज सोचती थी कि मैंने आपको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है. अभी जस्ट क्लिक हुआ कि आपको मैंने मंजू के यहाँ आपसे हमारी मुलाकात हुई थी. थैंक यू. वो भी जॉब करके आने के बाद हमको टाइम देते थे. ये तो स्पेशली आए थे हमारे लिए. 6:30 बाद आती थी मैं, 6:30 डायरेक्ट ऑफिस से सीधा पहुंचती थी. वो खाना भी नहीं खाते थे 7 बजे के बाद. वो भी हमारे पास आए थे और सिखाया था हमको. सो वेरी लकी कि हमें मिलने का मौका मिला. तो अभी मैं शीला चौकसी को बोलूंगी बोलने के लिए. उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया है, लेकिन उसको बख्तामर में इतना विश्वास है. आप उनसे ही सुनो और उनके काउंट कितने ऊपर हो गए थे, कैसे नीचे लाए. तो हियर शी इज शीला जी. शीला जी बोलिए. जय जिनेंद्र टू एवरीबॉडी. मैं शीला चौकसी बोल रही हूँ न्यू जर्सी से. वैसे तो मैं इंडिया की हूँ, लेकिन 4 साल पहले मुझे 2016 में कैंसर, थायराइड का कैंसर हुआ था, जो किसी को डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि मेरा थायराइड का है कि नहीं है, क्योंकि मेरा मेटास्टेटिक कैंसर था. जो थायराइड यहाँ से एक छोटा सा गांठ था जो मेरे लंग्स पे बैठ देता था, और मेरा लंग्स 50% लंग वो क्या गांठों से भर गया था. लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता था, और वो 4th स्टेज पे था. फिर भी मुझे कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा मेरा भक्तांबर और मेरा व्रत विधान सब चालू ही था मेरा. फिर भी मेरा ये कर्म की वजह से आया था. तो मैंने मेरे गुरु जो अमोघ कीर्ति महाराज और अमर कीर्ति महाराज है, उसको फोन किया कि महाराज श्री मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूं.
तो उसने मुझे बताया कि आप सिलाविन पिस्तारियस गाथा पढ़ो और ये जो रुद्धि मंत्र है वो पढ़ो, आपका सब अच्छा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं। और मैं इतनी पॉजिटिव थी, इतना होने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ कि मैं अभी क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। मैंने पूरा सब किया और 2 साल में मेरा सब हो गया। फिर बाद में यहाँ पे आई अमेरिका में, तो वहाँ का ट्रीटमेंट चालू किया। तो वहाँ पे मेरा बोला डॉक्टर ने कि अभी तो आपको कुछ है नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे। 2 साल तक कुछ नहीं आया, लेकिन अभी आया है। जनवरी में मेरा थायरोग्लोबुलिन 2400 हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके पहले वो लोग ने सब टेस्ट करके बोल दिया था कि ये आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन आपको कभी कम नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, जितना है वैसा का वैसा ही रहेगा। और जैसे वापस ये आया तो मैंने वापस मेरा ये, वैसे तो मैं करती रहती थी लेकिन थोड़ा और ज्यादा ध्यान से करने लगी। तो जब ये वापस स्कैन किया और आया तो मेरा 2400 में से 243 काउंट्स हो गया, जो डॉक्टर बिलीव ही नहीं करते अभी कि ऐसा कैसे हो गया। उसने मुझे 15 बार बोला कि इट्स मिराकल, इट्स अमेजिंग, ऐसा करके उसने बहुत टाइम मुझे बोला। फिर मैंने उसने पूछा कि अभी जो ये 243 आया है तो क्या वो 1 to 50 में आ सकता है? तो कि मे बी इट्स पॉसिबल फॉर यू बट नॉट अदर। आज तक मेरा कोई पेशेंट ऐसा नहीं आया है जिसका इतना काउंट कम हो गया हो। तो अभी मैं वापस मैंने 21 दिन का वो प्रिया जी के मंत्र और जाप और रुद्धि से मैं अभी वापस चालू किया है, एक रस का त्याग करके। तो अभी देखती हूँ, मुझे मेरा 19 को है मेरा, अभी देखती हूँ मेरा क्या हो रहा है। लेकिन अभी मैं कभी भी मैंने कुछ भी नहीं हुआ, मेरे फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ, बस अंदर था और निकलता था, ऐसा मेरा ये है। और मैं भक्तामर में बहुत ही बिलीव करती हूँ। मैंने मंजू दीदी का मुंबई में जब भी थी तभी सेशन भी ऐड ज्वाइन किया था और सुना था, और मैं ये सब करती ही रहती हूँ, अभी तो करती ही रहती हूँ। लेकिन मेरा यही है कि भक्तामर के जैसा कोई और हीलिंग नहीं है। अगर आप भक्तामर में श्रद्धा रखते हो और एकदम पॉजिटिव रहते हैं तो आपको कुछ नहीं होता। मेरा टाटा का हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो मुझे बोल रहे थे कि आपका सबसे ज्यादा 10,000 लोग में एक को ऐसा आता है, ऐसा मेरा जो है वो बहुत कम लोगों को आता है कैंसर। लेकिन आप कभी भी मेरे पास रोते रोते नहीं आते हो, कभी आप मुझे बोलते नहीं हो कि मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा है, उसको आपको निकालना है। तो वो भी सरप्राइज थे कि आप इतना कैसे कर सकती है। ऐसा यही मेरा ये है। That's beautiful. Thank you so much for sharing, auntie. All the best, and आपका सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। I mean, thank you God. बस अभी एक ही सोच रही हूँ, कभी मेरा जब 19 को हो जाए टेस्ट, स्कैनिंग और ब्लड टेस्ट, और उसमें मेरा 1 to 50 काउंट में आ जाए तो बस मेरा कैंसर चला जाएगा, जड़ मुझ से चला जाएगा। और वो डॉक्टर बोल रहे थे मेरा जो न्यूट्स था यहाँ पे लंग्स पे था वो 3.5 का था, 3.5 सेंटीमीटर का, और जो लेफ्ट में था वो 1.5 का था, जो अभी 1 और 1.5 हो गया है, जो डॉक्टर को बिलीव नहीं था कि इतना कम हो जाएगा। वाओ, मिरेकल्स का विल पावर है, स्ट्रांग है, ये सब जो अच्छे। सॉरी या अच्छा, आपका विल पावर काफी स्ट्रांग है। और वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने आदिनाथ भगवान की भक्ति की है। हमने क्या बताया था कि हम जिनकी शरण में है उनकी शक्ति हमको मिलने वाली है। बस आपको शक्ति मिल रही है, उनसे मिल रही है जिनकी आप शरण लिए आपने। तो आपका विल पावर भी है और आप पॉजिटिव हैं, स्ट्रांग हैं। वो चीज आपके लिए कभी भी फाइट करने के लिए तैयार रखती है ना? बस ऐसे ही पॉजिटिव रहे। मेरे बच्चे वो लोग सब घबरा गए थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। मम्मी अभी तेरा क्या होगा? मैंने बोला मेरा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग धीरज रखो और भगवान में श्रद्धा रखो।
मेरा सब ठीक हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल और सब हो गए। बिल्कुल। अभी सब लोग इतने खुश है कि नहीं मम्मी तेरा जो अच्छा विश्वास है वो बराबर है। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच नैना आंटी उनको लाने के लिए, क्योंकि प्लीज बहुत 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 इंस्पायरिंग होती है सबके लिए। हाँ, बहुत नहीं तो किसी को भी कैंसर है कुछ है तो उनकी श्रद्धा बढ़ती है ये सुनने से। बिल्कुल। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो उनसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे भी नहीं है कि और शीलाबेन अभी भी शांति विधान और वो सब इतना करते हैं, 108 शांति विधान करने वाले हैं। आई थिंक वो 90 शांति विधान पे है अभी। 90 तक पहुंच गई। हाँ, तो इतनी भक्ति करते हैं और उनकी लाइफ में इतनी कठिनाई आई है उन्होंने, पर हर स्टेज उन्होंने पास किया है, हर स्टेज पास किया है। तो ये स्टेज भी पास हो जाएगा। ये सब भक्तामर और अपना जैन धर्म की जो प्रभावना है उसमें उससे ही होता है, उससे अलावा कुछ इच्छा भी। शक्ति को प्रणाम करते हैं। आपकी भक्ति और शक्ति को प्रणाम करते हैं। हमारे मन में भी ऐसे ही पॉजिटिव विचार आए, हम भी इतने स्ट्रांग बने। बस हम सबके लिए यही प्रार्थना करना। भूतकाल में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे खाली 2 बच्चे थे और वो भी छोटे छोटे थे, और वो लोग को पढ़ा करके यहाँ पे अमेरिका में सेटल किए दोनों बच्चों को, और एक कंप्यूटर इंजीनियर हुआ और एक फिजियोथेरेपी हुई लड़की, और दोनों आज वेल सेटल्ड है। मुझे आज कुछ भी देखना नहीं है, वो सब मैंने भगवान की भक्ति से ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं। भक्ति से सब कुछ मिलता है। मेरे जीवन की जो मैंने पसार किया है उसमें यही था। मैं व्रत विधान ये सब किया ही करती थी और बच्चे को पढ़ाया करती थी, और वो सब मेरा सुलझ ही जाता था, सुलझ ही जाता था, सुलझ ही जाता था। कभी मुझे कहाँ भी रुकना ही नहीं पड़ा, आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। और अभी लास्ट में ये कैंसर आया तो उसमें भी मैं बढ़ती गई। मुझे कुछ भी नहीं, बस भगवान में भक्ति करनी है, बस इतना ही है। डॉक्टर भी इतने सरप्राइज हो जाते थे जब शीला को देखते थे ना, कि तुम इतने हंसते कैसे मेरे पास आते हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं। बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक ही हूँ। तो ये ऊपर वाले की ही ताकत है जो इतना हमें सब कुछ मिल सकता है अगर हम कोशिश करते हैं। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश नहीं मिलने वाला है। भगवान पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हाँ, और श्रद्धा से सब भक्ति करो, श्रद्धा से भक्ति करो, मिल ही जाता है। उसमें कोई भी शक नहीं है कि नहीं मिलेगा, होता ही है। किसी को जल्दी होता है, किसी को धीरे होता है, लेकिन मिलता है। होता है, धीरज रखनी चाहिए, बस यही मेरा सिद्धांत है। और जैन धर्म पे यही मेरा है कि ये मुझे भगवान ने जो धर्म दिया है, मेरा सब कर्मों को निवारण करने के लिए दिया है। बस ये भवने में इतना कर्म को निवारण करूं, इतनी निर्जरा करूं कि मैं सब अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ती जाऊं, बढ़ती जाऊं, बढ़ती जाऊं। बस यही है मेरा एक ध्येय, यही है बस। आपने फेथ की बोट में पैर रखा तो आप बढ़ते ही जाओगे। या और हमारा गुरु भी हमको इतना अच्छा मिल गए कि हम एक एक कदम पे हमको सब कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, और हम बढ़ते रहते उसके साथ। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आंटी। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। ऑफ कोर्स। तो अभी चंदा दीदी हैं हमारे यहाँ जैन सेंटर से, शी वांट से समथिंग, उनको मैं अनम्यूट करा है। एंड उसके बाद सुनीता लुनिया दीदी भी हैं हमारे साथ, उनका सुन के देन विल एंड द सेशन। चंदा दीदी go ahead. Yes, please. All right, Jai Jinendra everyone, and thank you all the speakers for enlighten us. So बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। इन सब की जो मैंने सुनी है टेस्टिमोनी, इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब इशू है लाइफ के, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरी तो छोटी सी बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले हम जैसे यूएस में रहते हैं, तो मेरा बेटा बॉम्बे में है, वो वहाँ पे एम्बेसी में डिप्लोमेट है, तो वहाँ अकेला रहता है। तो ये निसर्ग जब आया था तो उसका जो अपार्टमेंट है जो वो बिल्कुल सी के किनारे है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। यूजुअली मैं भक्तामर बोलती हूँ, लेकिन मैंने यही सेशन सुन के वो पर्सनल प्रॉब्लम को कैसे इसमें करना है ना, तो मैंने उसको 35वां श्लोक देख के भेज दिया कि साहिल आप ना इसको बैकग्राउंड में चलाते रहना जब तक ये तूफान चलेगा।
तो हम तो सो गए यहाँ पे, वहां पे दिन था। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वो निसर्ग का जो आई सेंटर था वो अपने आप सडनली टर्न हो गया, तो वो बॉम्बे टच ही नहीं किया। तो आई नो बहुत सारे लोग इसकी प्रार्थना कर रहे होंगे, इट्स नॉट मी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि इसके साथ जो मेरी श्रद्धा की तार है ना, वो एक तार और स्ट्रांग हो गई, और कुछ नहीं इसमें, मतलब भी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जस्ट आई जस्ट वांट टू शेयर। थैंक यू। वेरी गुड। नो दीदी, थैंक यू सो मच So फॉर he's शेयरिंग। safe. Yeah. ऑसम, ऑसम। मैं तो सुन के सारी बॉडी में गूज बम्प्स, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो हम एकदम डट के करते हैं, और फिर हमें कोई रिजल्ट, कैंसर टाइप, तो हमें लगता है कि वो ये धर्म से ही हुआ है। छोटी छोटी चीजों से ही हमें थैंक यू का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जब दिखेगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं लाइफ में। या और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने एक संजय पे इतना विश्वास हो जाएगा कि किसको कैसे हैंडल करना है, मतलब भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अपर्णा। No, that's awesome. Thank you for sharing, दीदी। And अभी मैं सुनीता म्यूट कर रही हूँ। I don't see her. I thought उन्होंने लिखा था कि okay. सुनीता दीदी, I see you are here, but I don't see आपका माइक। So चलो, maybe tomorrow। तो मैं बस सबसे ये सुनीता दीदी है, आ गई। जैसे सुनीता दीदी आ गई है, सुनीता दीदी है। ओके, ये है, ये इधर सुनीता लूनिया जी। हाँ हाँ, उसी पे ही कर रहा है, और आई एम अनम्यूटिंग हर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीदी, थैंक यू। दोनों हीरो हीरो। हाँ जी। हीरो कहाँ है? अभी सो रहे हैं, अभी बस अभी उठाना है, हमारी भी किड्स की क्लास भी शुरू होने वाली है। राइट राइट राइट। अचानक से अभी आपने देखा, और अभी है ना जो अनीश भैया ने गर्भ संस्थान 2 व्हाट्सएप बना रखे हैं, उसमें इतने मस्त, मतलब क्या एनर्जी मिल रही है, और करीब 480 लोग हो गए हैं उसमें। और आज का एक केस था जो 4 मंथ से सरवाइव कर रही थी प्रॉब्लम से, और डॉक्टर ने बोला कि आज की डेट दी थी उन्होंने, और बोला कि आपका ऑपरेशन से ही होगा, और थोड़ा बहुत मुश्किल चीज है वो, तो वो काफी डरी हुई थी। बट मेरे ख्याल से 15 डेज हमको हो गए हैं वो गर्भ संस्थान व्हाट्सएप शुरू किए हुए। तो उसमें जो नवकार हीलिंग और भैया अनीश भैया जो ध्यान करवाते हैं, उससे वो इतनी मोटिवेट हुई। और आज उनका जब मैसेज आया कि वो ऑपरेशन टेबल पे, मतलब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा और तैयार हो जाओ, बट मतलब उनको खुद को बिलीव नहीं था और डॉक्टर को बिलीव नहीं था, और उनका ऑपरेशन ही नहीं हुआ, और विदाउट ऑपरेशन उनका काम हो गया। और वो इस चीज को सोच के 4 महीने से परेशान थी, 4 मंथ से। लेकिन जिस दिन भैया से और हमसे जुड़ी, वो बोली मेरी इतनी टेंशन है, डॉक्टर ने आज की डेट दी है और मेरे पास अब 15 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, ऐसे करके काउंट कर रही थी वो। तो अनीश भैया ने बोला तुम पॉजिटिव रहो, जो होगा बेटर होगा, अच्छा होगा। तो आज सुबह वो टेबल, मतलब डॉक्टर ने तैयारी कर ली थी कि ऑपरेशन करना होगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, बट बिना ऑपरेशन के उनका सक्सेस हो गया, जो भी प्रॉब्लम था उनको। तो उनका इतना मैसेज आ रहा था, और इतना मतलब उनके जो मैसेज आ रहे थे उससे फील हो रहा था कि वो कितनी खुश होगी कि 4 महीने से वो टेंशन पाल के रही। तो उन्होंने उसी समय एक सबको व्हाट्सएप किया कि प्लीज प्लीज टेंशन मत पालो, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंज हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बोली कि मुझे उस समय जब भी जो प्रोसेस चल रहा था, तो उस समय मैं श्लोक तो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन ओम रीम नमो लोए सव्व साउनम की उन्होंने हीलिंग कंटिन्यू मन में रखी थी। और वो उन्होंने कंटिन्यू जब तक प्रोसेस हो रहा था कंटिन्यू किया, और उनका प्रोसेस भी सक्सेस हुआ। और जब बाद में उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि दी मैंने श्लोक भी सुना और अनीश भैया से हीलिंग भी ली थी, और फिर मन में ओम रीम नमो लोए सव्व साउनम कंटिन्यू चल रहा था मेरा प्रोसेस के दौरान। फिर जब हो गया कंप्लीट तो उन्होंने मैसेज भेजा, तो मैंने उसकी बुकलेट की एक पिक्चर उनको सेंड की। तो उसमें लकीली था ओम रीम नमो लोए सव्व साउनम शनि और राहु और केतु के लिए होता है। तो वो बोलते मुझे डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा अनसक्सेस रहेगा क्योंकि शनि की प्रॉब्लम चल रही है,
और लकीली मैं उसी मंत्र को कर रही थी जो शनि को दूर कर सकता था। तो वो मतलब इतनी खुश हुई, बोलती है पंडितों ने मुझे घबरा दिया था कि तुम्हारी शनि की दशा है, और आपने जो वर्ड दिया ओम ह्रीम नमो लोए सर्वसामनो, वो शनि को ही दूर करता है, राहु और केतु को भी दूर भगाता है। तो मतलब रियली में मेन फेथ और विश्वास हमको चाहिए, सबसे बड़ा विश्वास। और अभी और भी 2 इश्यू बच्चों के हुए, जो ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और उसका डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो वो ऑपरेशन जाने से पहले अनीश भैया से हीलिंग ली उसने और शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए, और आप सोचो कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मतलब मिरेकल हो रहे हैं बहुत ही गजब हो रहे हैं। और में और 480 लोग मतलब उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सोचो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सारे बहुत लक्की हैं, क्योंकि अनीश भैया की जैसी भक्ति है ना, जो मेरे को तो अगर कोई दिखता ना कि कोई डाउन है, मॉरली जो डाउन है ना, जो उनको उठाना, अनीश भैया की भक्ति इज जस्ट टू गुड। मैंने तो खुद इतना एक्सपीरियंस किया, और हमारी फैमिली में भी मेरे को तो कोई डाउन दिखता है, मुझे लगता है पहले एक बार अनीश भैया से आवाज जरूर सुन लो। ऐसे एनर्जी भर देते हैं ना वो उनके हर एक, उनको बराबर ही बनाते हैं सबसे पहले तो। और मैं यही सोच रही थी कि उनको ये कैसे विचार आया कि गर्भ संस्थान का ये सब करना चाहिए। और आप सोचो 480 अभी है ग्रुप में, और सबको डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जा रही है, और हर कोई केस एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। तो रियली मैं इसका हिस्सा बनी हूँ अनीश भैया के साथ में, तो बहुत गर्व हो रहा है अपने आप पर कि मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है उनके साथ। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सी ऐसे आज शेयर होना होगा। मैंने आज अचानक देखा अभी आपको ना, तो पूछा दीदी आप कुछ शेयर करोगे? आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। मुझे लगा बहुत लंबा हो जाता है ना प्रोसेस भी और लोगों का भी, तो मैंने कहा देखते हैं अगर हुआ तो करेंगे जैसा भी हो। नो दिस इज गुड। और अभी बस हम एक मधु जैन जी का हैंड रेज्ड है, उनका सुन के देन विल से अपने 3 नवकार मंत्र एंड विल एंड द सेशन। मधु जी, आई एम गोना अनम्यूट यू। मेरा ही नाम मधु कुछ बोलना चाहते हैं? हो गया क्या? Okay, maybe not. तो ठीक है, we'll say 3 नवकार मंत्र and we'll end the session for today. एक चीज आप लोगों की जो हीलिंग की जो मॉर्निंग क्लास चलती है, जो आप लोगों का सेशन मॉर्निंग का चलता है, उसी से इंस्पायर होकर मैंने और चारू ने भी यहाँ शुरू किया, और करीब 70 लोग उसमें जुड़ते हैं डेली। तो रियली हैट्स ऑफ यू कि आपको फॉलो किया हमने उस चीज को, और हम कुछ करने लगे इस चीज को। No, that's beautiful, दीदी। See, the thing is कि एक सेकेंड, हमारे केस में तो हम लोग अपनी फैमिली के लिए जैसे इतने सालों से सॉरी पिछले फ्यू मंथ्स से पार्ट कर रहे हैं, एंड देन फ्यू एडिशनल फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी, तो हम लोग व्हाट्सएप पे करते थे। एंड थैंक्स टू मंजू दीदी, जो थैंक्स बोलूं या क्या, मुझे तो शर्म ही आ रही थी दीदी जब सबको ऐसे ओपनली अनाउंस कर रही थी कि ये डेली चैंटिंग करते हैं, हम करते हैं। सबकी एक्सेप्टेंस है अपनी, जो लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग तो नॉर्मल चैंटिंग करते हैं, राइट, पर सबकी एक्सेप्टेंस, फेथ वही है जो पार लगा रहा है सब कुछ। छोटे बच्चे और विवेक भैया जो है, जो आपका सेशन अटेंड करते हैं, फिर अनीता दी का, फिर हमारा, फिर एक और सेशन, मतलब रियली में उनका जो क्या बोलूं मैं, उनकी जो एक एनर्जी है वो सुपर मोटिवेट करती है हम सबको। रियली में विवेक भैया आर यू ग्रेट। विवेक भैया भी एंड मैं उनको अनम्यूट करा अभी, एंड गौरव भी, वो भी सेशन में मोस्टली होते हैं। गौरव जी, गौरव एंड अभी सुनीता ने मुझको आर्ट ऑफ लिविंग का दिखाया था। आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन अटेंड करने के बाद मैं इस सेशन में आया हूँ। ये ठीक कह रही हैं, सुबह 10 बजे तक इतने सब सेशन में अटेंड करता हूँ, दिन में 4 से 5 अमरीश जी का करता हूँ।
आपका कैसा रहा आर्ट ऑफ लिविंग सेशन आज का? जय जिनेंद्र, ठीक चल रहा है। आज वो सुदर्शन क्रिया करानी शुरू की। राइट। कल मेरे ख्याल लास्ट डे होगा। मैं ये चाह रहा था जरा सा ये अगर अपर्णा एक बार रिपीट कर दे, कल का क्या टाइम है? मैंने सुना 9:45 बजे शायद कुछ कह रही थी। नहीं, वो है विधान का। वो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर विधान के लिए ज्वाइन करना हो, वो वैंकूवर वाले विधान करवा रहे हैं, वैंकूवर जैन सेंटर वाले। वो विधान कर रहे हैं। वो इंडिया के हिसाब से टाइम बनेगा 9:45 PM। ये सेशन तो 8 ही बजे से होगा ना? ये नॉर्मली होगा रेगुलर। मैं वैसे ही अनाउंस कर रही हूँ जस्ट इन केस एनीबॉडी वांट टू जॉइन विधान, तो हमारे सेशन के बाद विधान होगा, ठीक है ना? तो लिंक भी भेज देंगे बाद में। थैंक यू सो मच। पढ़ते हैं प्लीज। ऐसे ही अगर किसी कोई भी स्टोरी क्या आवाज आ रही है, तो अगर ऐसे किसी की कोई स्टोरी हो तो भी ऐसे ही शेयर करना। हमें जरूर शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। इवन छोटी छोटी भी जो स्टोरीज होती है हमें कनेक्ट करें और भी भगवान जी के साथ। It always motivates everyone. Okay. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मानतुंग सूरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की जय। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र एवरीवन। बाय एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट इंडिया वालों को, एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे हियर इन अमेरिका, कनाडा।